तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से एलोना लाइट चर्च की तरफ चली गई होती है। वहां पर उसे जैस्मिन मिलती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त हो गया था। और जैस्मिन उसे देख लेती है कि उसके कान है, यानी कि उसे पता चल जाता है कि ये एक डीमन है। अभी कहानी आती प्रेजेंट में, हमें डीमन के बारे में बताया जाता है कि जो डिमोनिक बीस्ट होते हैं उनमें से हाई क्लास डीमन को पहचानने के लिए उनकी ब्लड लाइन और इंटेलिजेंस से पहचाना जाता है। डिमोनिक बीस्ट कितना ज्यादा सेवेज होता है उस हिसाब से उसे रेटिंग दी जाती है। लेकिन जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं जो कि सेवेज होते हैं उनमें इंटेलिजेंस की काफी ज्यादा कमी होने के कारण जब तक वह लोग ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते हैं तब तक ह्यूमंस की तरफ से उन्हें दुश्मनों के तौर पर नहीं देखा जाता। लेकिन जो सेवेज बीस्ट होते हैं वो बिना कुछ समझे ही अटैक करते हैं। और मिड लेवल डिमोनिक बीस्ट, लो लेवल डिमोनिक बीस्ट और हाई लेवल डिमोनिक बीस्ट से उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। और जो हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट होते हैं वह सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। वह काफी ज्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, उनके पास काफी ज्यादा मॉन्स्टर टाइप की स्ट्रेंथ होती है और मिस्टीरियस पावर होती है जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और तो और उनके पास नेचुरली एक एबिलिटी होती है उनकी इंटेलिजेंस के कारण कि वह लो क्लास मतलब लो बीस्ट होते हैं ना, जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा कम होती है, सेवेज बीस्ट मान लो, वह उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और स्कारलेट आई ब्लैक कैट जो क्लैन है वह हाई क्लास डिमंस में आता है। उनके पास डिस्ट्रक्टिव पावर्स है और उनका मैजिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है और ह्यूमन फॉर्म में भी वह ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन उनकी कुछ फिजिकल कंडीशन के कारण वह पूरी तरीके से ह्यूमंस पर नहीं ट्रांसफर होते, उनके कान और पूंछ दिखा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं। एलेग्रा की जो ह्यूमन फॉर्म है इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि उसको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि यह एक डीमन क्वीन है। और ये एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। और वो एलेग्रा को घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है। अगर कर किसने इस दुनिया में इस बात को इमेजिन किया होगा कि जो जो बंदा डीमंस बीस्ट को कमांड करता है वह आज मेरी मेड है। मैंने एलेग्रा के साथ मिलकर कुछ बातचीत कर ली है, उसको डिस्कशन की है, उसके बाद वह मेरी परफेक्ट मेड बन गई है। लेकिन बस एक चीज़ की इसमें कमी है कि इसे खाना बनाना नहीं आता और किचन इसकी स्किल्स में ये तो बिल्कुल बेकार है, बेकार। मुझे यह बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर ये एलेग्रा मेरी मेड पूरी लाइफ भर बन के रह जाए तो। आखिर इरादे क्या है तुम्हार? तभी एलेग्रा ये सब देख लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उससे लगती है आखिरकार तो इतनी समय से अपनी इन बेकार से डिस्गस्टिंग आज से मुझे क्यों घूरने में लगे हो? आखिरकार अब तुम्हारे दिमाग में किस तरह के बेकार ख्याल चल रहे हैं? और तभी सोचती है वो सरप्राइज होता है जब सुनता है तो, और उससे पूछ लगता है। मैं बस इस बारे में सोचने में लगा हुआ था कि सभी के सब जो डीमन बीस्ट है क्या वो सच में ह्यूमंस के या फिर ह्यूमैनिटी के दुश्मन है? ये बात सुनकर एलेग्रा सरप्राइज होती है। तभी जिया उससे कहने लगता है आखिरकार जो ह्यूमंस और डीमन बीस्ट एक साथ हार्मोनी के साथ कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? ये बात सुनने के बाद एलेग्रा कभी भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है एंशिएंट टाइम से ह्यूमंस एंड डीमंस एक दूसरे के आर्क एनिमीज रहे हैं। क्या तुम सच में चेंजेस चाहते हो? तभी जिया उससे कहने लगता है लेकिन जरा हमें तो देखो, हम तो कितनी आराम से यहाँ पर रहने में लगे हुए हैं। अगर हम ऐसा हमेशा रहते पूरी जिंदगी पर तो ये ठीक नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा का मूड खराब होता है और कहने लगता है तो तुम चाहती हो कि मैं पूरी की पूरी जिंदगी भर तुम्हारी मेड बनकर रहा हूँ? तुम इस चीज को एंजॉय करने में लगे हुए हो और जो मेड तुम्हारे लिए काम कर रही है उसे मोक करने में लगे हो। तभी जिया उससे कहने लगता है अगर तुम इस तरीके से बात करोगी मेरे शब्दों को ऐसे मत समझो यार। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है तुमने कभी भी मेरी मदद के बारे में तो सोचा ही नहीं था। मैं एक डीमन हूँ और तुम एक ह्यूमन। अगर कर तुम किस तरीके से मेरी मदद करने के लिए सोच सकते हो? और तो और तुम तो मेरी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी जिया उससे कहने लगता है नहीं तुम गलत हो इस बारे में, मैं तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तभी एलेग्रा ये बात सुनने के बाद भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है तुम अब इस तरह की बकवास बंद करो। तुम बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर अपनी लाइफ बिताने में लगे हुए हो और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो इसी तरीके से। आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? तभी जिया हंसने लगता है और उससे कहने लगता है तुम्हारे किंगडम में रिबेलियन हो चुका है और तुम्हारे आपस के जो साथी हैं वही तुमसे धोखा गद्दारी कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा शॉक होती है और जिया उससे कहने लगता है अगर मेरा गैस सही है तो एलेना इस समय पर बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। यहाँ पर तुम्हारी जान पहचान में से जाने की डीमन से ही, तुम्हारे डीमन में से ही कोई ऐसा बंदा है जो कि एलेना को मारना चाहता है। तभी ये एलेग्रा सुनने के बाद कहने लगती है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी जिया उसे कहने लगता है ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था, मैंने बस कुछ लाइन्स को आपस में जोड़ दिया है इधर उधर। आखिरकार उनका डीमन किंग मिसिंग जो हो चुका है, लेकिन उस डीमन किंगडम में कुछ भी किसी भी तरह का भब्बर नहीं मच रहा है। सिर्फ एलोना ही वहां से बाहर आई है जो कि लगभग मर गई थी। अगर मेरे सारे के सारे गैसेस करेक्ट हैं तो तुम्हारे डीमन साथियों में से कोई एक ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारे सिंहासन को हड़पना चाहता है और सारी प्लानिंग करने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा कभी कांपने लगती है और घबराती है उससे कहने लगती है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुमने सब कुछ सही सही गैस किया है, वो भी शुरू से लेकर अंत तक। तभी जिया उससे कहने लगता है तुम्हारे जो साथी हैं उन्हें ये भी पता चल चुका है कि तुम्हारे ऊपर जाना खतरा है, इसलिए तुम्हें उन लोगों ने एक बॉक्स में बंद कर वहां से भेज दिए बचाने के लिए। और एलोना के इसके बारे में पता चल गया था कि तुम नेवरविंटर सिटी में हो, इसलिए वह यहाँ पर तुम्हें ढूंढने आई है। शायद ऐसा हो सकता है कि वही हो जिसने तुम्हें उस बॉक्स में डाला है। ये सुनने के बाद एलेग्रा सरप्राइज होती है और जिया उससे कहने लगता है और तुम जो तुम्हारे हारने का रीजन है, जो रेबेल है वह तुम्हारा इंपीरियस ऑरा को अपनी बॉडी में रखता है और उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है जिसे ना तो कंट्रोल किया जा सकता है ना ही कमांड किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा शॉक होती है और कहने लगती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
इसने सबको सही सही गैस कैसे कर लिया? नहीं, ये झूठ बोलने में लगा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिर्फ गैस करने में लगा हुआ है। तभी एलेग्रा उस पर कूद पड़ती है और उससे कहने लगती है, उसके ऊपर कूद जाती है और जियाओ के ऊपर बैठकर उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें हमारे सब डीमंस के बारे में कैसे पता? क्या तुम ही इन सबके जो भी होने में लगा हुआ है सबके पीछे हो? लेकिन जियाओ से बोलता, नहीं तुम ऐसा नहीं करो, रुक जाओ, मैं सांस नहीं ले सकता। भाई जिस तरीके से बैठी है ना उस तरह से बवाल मच जाएगा। तभी अचानक से उसे होश आता है क्योंकि उसने अपने मास्टर पर अटैक कर दिया, जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मैजिक के कारण उसे बैक लगती है और उससे कहने लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक सब डीमन थे, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमने ही ये सब मेरे साथ किया हुआ है, तुम ही थे ना जैसे मुझसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे हो, तुम ह्यूमन कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी जिया उसे होश में लाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे नीचे कर देता है और ऐसे कहने लगता है, इस तरह की बकवास करना तुम मुझसे बंद करो। इस चीज को गैस करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, मतलब इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि जितने भी तुम्हारे सब डीमंस है वो सभी के सभी डीमन बीस्ट है, वो भी ह्यूमन सोल्स के साथ, और उन्हें इम्पीरियस ऑरा के साथ अफेक्ट नहीं किया जा सकता तुम्हारे, वह बस कुछ एनिमीज है बिना वीकनेसेस के। और तभी उसका हाथ होता है, देखो जरा कहाँ पर है जियाओ का हाथ। लेकिन इस समय पे एलेग्रा बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके एमपी में एक किक मारती है और उसे कहने लगती है, तुम ही इन सभी के पीछे हो, मैंने सही कहा, जिसके कारण उसके ऑलमोस्ट अंडे फूट ही गए। भाई साहब बच के रहना आप लोग। और इतने ज्यादा अंडे फूटने के कारण वो अपने पैरों का वजन अपनी बॉडी के पैरों पर नहीं संभाल पाता और नीचे गिर पड़ता है, और गिरता कहाँ है? एलेग्रा के गुब्बारों पर, जिसके कारण एलेग्रा शॉक होती है और उसके कनपट्टी में एक हेडशॉट पड़ता है जियाओ के, और एलेग्रा चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, तुम ठरकी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने? तभी वो उस घर से भाग जाती है और इस समय पर जियाओ भी बहुत ज्यादा उदास है। तभी नेक्स्ट डे में लुओलान अकेडमी के क्लास का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उनकी क्लास खत्म होती है और उस प्रिंसेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर काइजर उसके पास आता है और बुलाता है, योर हाइनेस प्रिंसेस। तभी वो प्रिंसेस होती है मन में सोचते लगती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था, मुझे यहाँ पर खुद लीड लेने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ का हॉटी प्रिंस है वो और नहीं झेल सकता और मेरे पास आ चुका है। तभी वो कहने लगती है, प्रिंस काइजर, और तो हम अभी भी मिले ही हुए हैं, लेकिन तुम मेरे फियांसे हो, तो तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइटली तरीके से मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तभी काइजर उससे पूछ लगता है, अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी प्रिंसेस उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे जस्ट यंग कह सकते हो, तो हम भी इसे यंग कहेंगे प्रिंसेस की प्रिंसेस की जगह। और काइजर उसको घूरने लगता है। तभी पीछे से हमें दिखाया तो जी सबको सुनने में लगी हुई है और वो जब जे सुनती है कि वो उसे यंग कहने के लिए बोल रही है तो वो कहीं भड़क जाती है। तू चुड़ैल कहीं की, तू लोमड़ी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं अपने काइजर को तुझे छुड़ाने नहीं दूंगी। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उस दिन पर जहाँ पर सिलेक्टिव ट्रायल्स स्टार्ट होने वाले थे। यहाँ पर कुछ लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि जो मैजिक सेक्ट है उन्हें मार्शल आर्ट्स एक्ट के द्वारा इस साल भी पछीट दिया जाएगा। और तो और मैंने भी सुना है कि जो प्रिंस काइजर की फियांसे है प्रिंसेस क्वीन एम्पायर की, उन्होंने भी साइन अप किया इसके लिए, एक बैटल कपल्स के बीच में। ये चीज़ वाकई में एंटरटेनिंग होने वाली है। तभी जिया सारे की न्यूज़ पढ़ता है और कहने लगता है, क्या ग्रुप कंपटीशन भी होने वाले और एलिमिनेशन कंपटीशन भी होने वाले हैं, और जो टू विनर्स होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। ये कितना ज़्यादा परेशानी भरी है लग रहा है, उससे कहने लगती है। तभी जिया को कहने लगता है, मैंने ये बात सुन ली, और दोनों के दोनों आपस में अभी भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बात नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसा लग रहा है कपल के कुचल चल रहे हो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जियो होती है वो सीधी जाकर केजर के हाथों को अपने गुब्बारों में फंसा लेती है और इलिन से बुलाती है, लेकिन केजर उससे कहने लगता है, मुझे जल्दी से छोड़ दो लुओ जिये। और हमें जब जो लुओ जिये होती है वो जब दोनों को देखती है तो उसकी मेड और जिया दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बात नहीं कर रहे होते। ये देखने के बाद उसे भी अंदाजा हो जाता है कि इनके बीच में कुछ तो गड़बड़ है, और जिया उसे पूछने लगती है, तुम मेरी बात सुनो, क्या तुमने एलेग्रा के साथ फाइट की है? तभी जिया उससे लगता है, तुम ऐसा कह सकती हो। तभी जिया उससे लगती है, बेवकूफ कहीं की, तुम्हें एक लड़की को हमेशा प्लीज करना चाहिए। तभी जिया उससे लगता है, हे मिस्ट्रेस, तुम्हें अपने काइजर पर ध्यान देना चाहिए पहले। ये बात सुनने के बाद जी एकदम जोश में आ जाती है और उसे धक्का देती हुई दीवार में घुसेड़ देती है, जिसके कारण जिया सीधे दीवार में घुस जाता है, दीवार भी टूट जाती है, इतनी पावर लगा देती है। और जिया उससे लगती है, तुम स्टूपिड कहीं के, आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा आखिरकार मैं जो केजर है वो मेरा ही होगा इवेंचुअली, लेकिन जिस तरह की तुम कहने में लगे हैं वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा का बना है। यहाँ पर जिया को बहुत चोट लग जाती है। तभी प्रिंसेस वहां से सामने से आ रही होती है, यहाँ पर वो केजर से पूछ रही होती है, प्रिंसेस क्या तुम मेरे साथ कोई स्वॉर्ड ट्रेनिंग करना चाहोगे एक साथ? जिसको सुनने के बाद जी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और जब उसे पता चलता है तो वो उसके बीच में आ जाती है और उससे कहने लगती है, काजर ने पहले ही मुझसे वादा कर लिया है कि वो मेरे साथ ट्रेन करेगा। लेकिन काजर उसका हाथ पकड़ता है और उसे मना कर देता है और उससे कहने लगती है, जो रीजन यहाँ पर प्रिंसेस यंग आई हुई है वो वहाँ पर क्वीन एम्पायर को प्रेजेंट करने की आई है, या फिर इनके कुछ अदर मोटिव भी हो सकते हैं। तो इस बात को सिंपल रखने के लिए मैं इसे अपना राइवल्स नहीं बना सकता, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इस तरीके से प्रोवोक ना करो इसे, तो बेटर रहेगा। तभी जी उससे बोल लगती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तभी केजर प्रिंसेस से कह लगता है, मैंने सुना है कि प्रिंसेस की जो स्वॉर्ड्समैन है स्किल्स है वो बहुत ज्यादा औसम और बहुत एक्सीलेंट है, मैं अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहता हूँ एक बार। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था जी जियाओ की बैंड बजाने में लगी हुई थी, उसकी गर्दन पकड़ हिला देती है पूरी और उससे कहती है, डैम इट, मैं आखिरकार स्वॉर्डमैन क्यों नहीं हूँ, मुझे भी काइजर के साथ ट्रेनिंग करना है जिया। लेकिन जियाओ की तो हालत बहुत से खराब हो रही होती है और उससे कह रहा होता है, प्लीज मुझे छोड़ दो।
और वहाँ पर केजर और प्रिंसेस चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी क्लासेस खत्म हो जाती है और लिन जियाओ के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी मेड और जियाओ खाना खाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके बीच का जो मौसम है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी जियाओ उस मेड की तरफ देखता है, यानी कि एलेग्रा की तरफ। एलेग्रा मन में सोचते कहने लगती है लिन जियाओ का उस मैटर से कोई लेने देना नहीं है। मुझे पता है उस समय पर मैंने ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन इस ठगी को देखो सही, उसने का भी फायदा उठा लिया। अबे लात तो तू नहीं मारी थी इसके अंडों पे और फोड़ दी और गुब्बारों पर गिर गया, सिंपल। और वो गुस्से में जड़ा दबा दबा के खाना खा रही होती है। ये बात देखने के बाद जो लिन जियाओ होता है उससे क्या लगता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं उस सब डीमन डील के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुम इंतजार करो जब तक एलेना यहाँ पर नहीं आ जाती। एक और वो आ जाएगी तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। फिर उसके बाद तुम जा सकती हो जहाँ जाना है तुम्हें। तभी एलेग्रा उससे क्या लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता तो तुम्हें मैं अपने हाथों से कई मिलियंस बाद मार चुकी होती। ये बात सुनने के बाद जिया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिया उससे क्या लगता है, डीमन लॉर्ड तुम्हें क्या लगता है कि जो रिबेल्स तुम्हारे किंगडम में होने में लगी हुई है, क्या तुम इसे खुद से सॉल्व कर सकती हो और फॉरेस्ट के एंड तक जा सकती हो? ये बात सुनने के बाद एलेग्रा को गुस्सा आता है और वो कहती है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी जियाओ भी खड़ा होता है और उससे क्या लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग हो। और वो वहाँ से बाहर चला जाता है और कहने लगता है मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुकना एलेग्रा, और मुझे फॉलो करने की हिम्मत ही मत करना। और एलेग्रा भी उस समय पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है जरा इस ह्यूमन को देखो तो, आखिरकार कौन इसे फॉलो करना चाहता है? अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होता। और जैसे ही जिया उससे दूर जाने लगता है तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और कहने लगती है, और चक्कर भी आने लगते हैं और कहने लगती है जस्ट मेरा इंतजार करो। तभी हम एक गली का सीन दिखाया जाता है, वो तीन नमूनों को जो कि आपस में बात करते जा रहे होते हैं कि जो लिन जियाओ मैजिस्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा अनोइंग है। उसके पास एक मेड है और अब उसके पास प्रिंसेस भी आ गई। यहाँ तक कि जो चाहे फैमिली की मिस्ट्रेस है उनके साथ भी उसकी अच्छी रिलेशनशिप है। अगर का सारा अच्छी चीज उसके पास क्यों जा रही है? तभी वे तीनों के तीनों वहाँ पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं, यहाँ देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोग लिन जियाओ घर पर पहुंच चुके हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है आखिरकार तुम क्या सोचने में लगे हुए हो? इसकी काइजर के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छी है, कोई भी बेकार सी चीज मत सोचना इसके बारे में। तभी तीसरा बंदा कहने लगता है तो क्या हुआ, क्या वो सिर्फ मैजिक स्वॉर्ड में नहीं है? तभी वहाँ पर हमें एलेग्रा को दिखाया जाता है जो कि चक्कर घूमते फिरते हुए वहाँ से जा रही होती है लिन जियाओ को ढूंढने के लिए। तभी बंदा देख लेता है और कहने लगता है जरा देखो सही हमारे सामने कौन है, क्या ये लिन जियाओ की मेड नहीं है? और तीनों के तीनों हंसने लगते हैं, उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। और एलेग्रा को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और यहाँ पर मन में सोचते कह रही होती है जो मैंने अपनी रेडार डिटेक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसके अनुसार सिर्फ 10 मीटर ही दूर रह गया है वो, और उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है। और वो सामने एक वॉल देखती है, कहती है शिट, इसके पीछे तो एक वॉल है, आखिरकार ये बास्टर्ड लिन जियाओ गया कहाँ पर? तभी उसे किसी चीज का कोई महसूस होता है और क्या लगता है यहाँ पर 2 पीपल आने में लगे हुए हैं सामने से और एक मेरे पीछे से, और वह 3 टायर्स 4 फाइटर्स हैं। अरे तीनों के तीनों टायर 4 के फाइटर से कहने का मतलब ये है। तभी वहाँ पर वो 3 अमीने आ जाते हैं और एलेग्रा से कहने लगते हैं हाय एलेग्रा, अगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को? क्या लिन जियाओ ने तुम्हें अबंडन कर दिया है? अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। लेकिन एलेग्रा उससे चिल्लाने लगती है भाग लो पहली फुर्सत में, और उसके गुब्बारे भी हिलते हैं। समझ रहे हो गाइस इसकी नजरें कहाँ है? लेकिन उसकी एनर्जी कितनी खत्म हो जाती है कि वो फाइट करने छोड़ो चलने लायक नहीं बचती है उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण, और वहीं पर अपने घुटनों के बाद गिर जाती है और हाफने लगती है। ये बात देखने के बाद तीनों के तीनों एकदम से शॉक होते हैं। तभी उनमें से वो लगता है क्या ये लड़की इंजर्ड है? और तभी एक जो चमन चूतिया होता है वो हंसने लगता है और उससे क्या लगता है वो कमीना लिन जियाओ सच में जानता है कि इस तरीके से मेड के साथ खेला जाता है। भाई साहब तुम गलत सोच रहे हो। तभी वहाँ पर वो पीछे से आता है एक बंदा और उससे कहने लगता है मुझे तुम्हारी परेशानी से दूर करने का मुझे एक मौका दो। तो और उसके गुब्बारों में उसका हाथ लगाने की कोशिश करता है अपना, लेकिन तभी अचानक से बहुत एक रोशनी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर चढ़कर उस पर अटैक करता है, जिसको देखकर बंदा कहने लगता है हे आखिरकार तुम कौन हो? और हमें लिन जियाओ को दिखाया जाता है वो तीनों से कहने लगता है तीनों की तीनों तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम अपनी मेरी मेड के साथ क्या करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुब्बारों को हाथ लगाने की? और वो डायरेक्टली उड़कर उसके पास आ जाता है। ये देखकर एलेग्रा कितनी खुश हो जाती है। यहाँ पर वो जिस तरीके से उसे अपने बाहों में पकड़ता है ना उसकी कमर को, भाई कहते रोमांटिक सीन याद आ गया। और जिया उससे कह लगता है तुम बेवकूफ डीमन किन कहीं की, आखिरकार तुम और तक कितनी बेवकूफ हो सकती हो? तुम्हारे पास रेडार टेक्निक है लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं ढूंढ पाई। और डीमन को उससे कह लगता तुम कितने बचकाने हो। तभी जिया उससे भड़क जाता है और उससे कह लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेड को हाथ लगाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों हंसना चालू कर देते हैं और कह लगते हैं जरा इस नमूने को देखो तो सही, क्या तुम ये बात भूल नहीं गए कि उस समय पर तो तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर प्रिंसेस थी? अगर तुम तो अपनी मेड को हमारे हवाले कर दो और उसे कुछ समय के लिए हमारे साथ मजे करने के लिए छोड़ दो तो हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ देंगे। यहाँ पर उनके हाथों में एक पर्ची होती है। यहाँ पर पता चलता है कि इसके कल के जो मैच के अपोनेंट थे वो यही तीनों हैं। और तभी जिया उनको अपनी मैजिक टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए मारता है और अपना मैजिक इस्तेमाल करते कहने लगता है तुम सच में मरना चाहते हो मेरे हाथों से लगता है। और ये देखने के बाद तीनों के तीनों सरप्राइज होते हैं और तीनों के तीनों उस पर अटैक कर देते हैं और ऐसे ऐसे कहने लगते हैं तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे बंद करो, आज हम तुझे सबक सिखाकर रहेंगे एरोगेंट पंक। तभी जिया चुटकी मारता है और उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जो सिलेक्टिव ट्रायल है उसे जीतना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा और मुझे अपनी असली पावर रिवील नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर एलेग्रा आकर जियाओ से पूछने में लगी हुई होती है आखिरकार तुम्हारा असली टायर क्या है, तुम कितने पावरफुल हो?
तभी जिया उसे जवाब में कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे यही सोचते हैं कि मैं टायर 4 का मैजिशियन हूँ। तभी एल्ग्रा उससे कहने लगती है तुम तो कभी भी ट्रेन करते हो मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें, लेकिन आखिरकार तुम अपने माना को किस तरीके से इंक्रीज करते हो भाई। लेकिन तभी जिया को रिप्लाई आता है और उससे कहने लगता है मैं बस सोकर अपना माना बढ़ाता हूँ। ये बात सुनने के बाद तो एल्ग्रा कभी भड़क पड़ती भाई, जाहिर सी बात है इसको सुनने के बाद तो कोई भड़क पड़ेगा, मैं ही भड़क पड़ा भाई, सोकर कितना पावरफुल बन सकता है ये बंदा। तभी एल्ग्रा भड़कते उससे कहने लगती है अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मुझे बताओ, और तुम मुझसे कह रहे हो कि सोकर तुम अपना माना बढ़ाते हो, जैसे ये कोई बच्चा बच्चा समझ के रखा हो मुझे जो मैं विश्वास कर लूंगी इस बातों पर। तभी जिया उससे क्या लगता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तुम भी मेरी बातों पर तब भी विश्वास नहीं करोगी। तभी एलेक्रा उससे न्यूज़पेपर छुड़ाती है जो कि जिया पढ़ने में लगा हुआ था और उससे कहने लगती है क्या इस न्यूज़पेपर में एलोना के बारे में कुछ न्यूज़ है। तभी न्यूज़ पढ़ने दोनों के दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों एक प्यारे से कपल हो। तभी जिया पढ़ते हुए कहने लगता है न्यूज़ में लिखा हुआ होता है एक मिस्टीरियस मर्डरर यहाँ पर फिरने में लगा हुआ है जिसने मर्चेंट लांचेंस का खून कर दिया हो। लेकिन एलेक्रा उसको पढ़ती है और उससे कहने लगती है यहाँ पर वह लोग तुम्हें मारने के लिए नहीं आए हैं, तो इतना ज़्यादा शौक क्यों हो गए तुम, अब जल्दी से खड़े हो और एलेना से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो मुझे बता फटाफट। तभी जिया उससे कहने लगता है उससे रिलेटेड कोई भी डीमन के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं आई न्यूज़पेपर में। तभी अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है और एलेक्रा उसके इस तरह की एक्सप्रेशन देखने के बाद कहने लगती है क्या तुम्हें कुछ मिला। तभी जिया उससे कहने लगता है ये चीज़ देना देखो, मुझे नहीं पता कि ये एलोना से रिलेटेड है। यहाँ पर एलेक्रा कभी एक्साइटेड हो जाती है और न्यूज़ को पढ़ते हुए कहने लगती है कि लाइट चर्च में कुछ चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पर और हमारी नेवर विंटर सिटी में एक नई नन आने वाली है, आखिरकार इस सब का मतलब क्या है। तभी जिया अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और उससे कहने लगता है ये इस सिटी में आना चर्च सेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है किसी का शिफ्ट होना इस सिटी में और बिना किसी रीजन के एक नई नन को यहाँ पर लेकर आना। तभी एलेक्रा उसकी बात सुनते ही कहने लगती है आखिरकार एलोना के गायब होने से इसका क्या लेने देना। तभी जिया मन में उससे कहने लगता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, हम पहले डिनर कर लेते हैं बाद में इसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पर वो बताता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम इस बार डिनर में बीफ खाएंगे, लेकिन डीमन क्वीन कहाँ हार मानने वाली वो भी कहने लगते नहीं मुझे ड्रम स्टिक चाहिए। तभी जिया अपना बॉस होने का दबदबा जमाता है और कहने लगता है तुम्हारा मास्टर मैं हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, और एलेक्रा कुछ नहीं कह पाती इस बारे में। तो जहाँ पर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है, आई थिंक ये जैस्मिन नहीं है, इसकी आंखें बंद तो ज्यू लग रही है देखने में भाई, दोनों एक से लगते हैं ज्यू ही है मेरे ख्याल से तो। और वो उससे कहने लगती है अपना काम करते हुए ब्रदर लिंजिया हम जरूर ही जल्द मिलेंगे। तभी वह दिन इस तरीके से कट जाता है और वह दिन आता है जब सिलेक्टेड ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पर सभी के सभी प्रिंसेस यंग और प्रिंस काइजर के बारे में बात करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो कह रहे होते हैं कि जो प्रिंस काइजर है उनके पास डीमन स्लेयर स्वॉर्ड है, तो इस बार जो मैजिक स्वॉर्ड है वो जरूर जीतने वाला है। लेकिन लिंजिया को तो घंटा वृक्ष नहीं पड़ने वाला होता है, उबासियाँ लेते हैं वहाँ जाने लगता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और उनकी इस तरीके की बातें सुनने के बाद जिया मन में से कहने लगता है ए जरा इन फैंस को देखो सही कितने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन इस प्रिंसेस को देखो वो डेफिनेटली एक सुटेबल गर्लफ्रेंड बनाएंगी। और जब वो प्रिंसेस को देखता है तो वो कभी चमक रही होती है, जोश से भरी पड़ी है और कुछ खाने में लगी है और ये अपने ही ख्याली पुलाव बनाने लगता है किस तरीके से अगर प्रिंसेस मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरी लाइफ चांदी चांदी हो जाएगी। और उसके मुंह से लार टपकने लगती है ट्रक के मारे और सोचने लगता है कहाँ से है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। ये सब देखने के बाद जो एलेक्रा होती है उसके इस तरीके का एक्सप्रेशन देखती है और कहने लगती है ये बास्टर्ड जरूर कुछ ना कुछ ठरकीपन सोच रहा होगा, कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तभी वहाँ पर उसके टीचर आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो भी ग्रुप ई में यहाँ पर मौजूद है उनके मैचेस जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं ऑर्डर में, हे लिंजिया। तभी लिंजिया उसको देखता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तभी उसके टीचर उसे सलाह देता है लिंजिया को और उससे कहने लगता है तुम्हें ग्रुप ई के सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तभी जिया उससे कहने लगता है हाँ मुझे पता तो है। तभी उसके टीचर उसकी बेइज्जती करता है और उससे कहने लगता है तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा बदकिस्मती वाली बात है क्योंकि इस ग्रुप में सभी के सभी रैंडमली सिलेक्टेड किए गए हैं और जितने भी तुम्हारे ग्रुप में है वो सभी मार्शल आर्ट्स सेक्ट से हैं। तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत ज़्यादा खराब है और तुम्हारी जो फाइट अगली होने वाली है वो हाफ फैमिली ट्रायो के साथ होने वाली है। हमें पता है कि वो स्कूल में सिर्फ बकचोदी करते हैं बट उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी है। ये बात सुनने के बाद यह हंसने लगता है और कहने लगता है मुझे लगता है मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब है। तो गाइस मैं बता दूं लास्ट एपिसोड में जिन तीनों को इसने पीटा होता है वो हाफ फैमिली के ट्रायो ही होते हैं। अब समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। तभी उसके टीचर उससे क्या लगता है सही कहा ना मैंने, लास्ट टाइम तो तुम केजर के साथ तुम्हारे एस रेटिंग मिल गई थी, उस समय तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे, लेकिन इस बार तुम्हारा लक काम नहीं करने वाला। पर तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से चोट नहीं लगने दूंगा। और जिया वहाँ से जाते हुए उसका शुक्रिया कहता है। तभी इस वह टीचर अनाउंस करता है और लिंजिया को स्टेज पर बुलाते हुए ई ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से हादी को बुलाता है, लेकिन वह आता नहीं है। ये देखकर टीचर कंफ्यूज होती है और कहने लगती है आखिरकार जी हादी कहाँ गया। और सभी के सभी लोग इस तरीके से बैठ के इंतजार करने लगते हैं जहाँ पर 10 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी कोई नहीं आया है। जिया वासियाँ लेती है, कहने लगता है सर आखिरकार मेरा अपोनेंट कहाँ पर है। बट जिया मतलब जो उसकी टीचर होती हैं जिया के वो घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं हे लिंजिया हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, वो जरूरी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तभी जिया उसे रूल्स एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है हमारे स्कूल के रूल्स के अनुसार
10 मिनट से ज्यादा वेट हम नहीं करवा सकते, और अगर ज्यादा वेट हो जाता है 1 सेकंड का भी तो हम अपोजिट पार्टी को विनर घोषित कर देंगे। तो सर, क्या आप अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्कूल के रूल तोड़ना चाहोगे? और सभी के सभी लोग सर पे मतलब घूरने लगते हैं। ये देखकर उसकी फट जाती है और कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और सभी लोग सर की बेइज्जती करने में लगे होते हैं और कहने लगते हैं, जरा इन्हें देखो सही, जो मैजिक सेक्ट है वो हमेशा मार्शल आर्ट सेक्ट से हारा है, लेकिन अब वो अपने स्टूडेंट की तरफदारी भी करने में लगे हुए हैं क्योंकि वो लेट आए हैं। तभी वो अनाउंस कर देते हैं कि इस समय पर वो पार्टिसिपेट नहीं आया है, तो इस बार का जो मैच है वो लिंजिया को जीता जाता है। और इस तरीके से वो बिना मैच फाइट किए जीत जाता है। और एलेग्रा को कहने लगता है, मैं एलेग्रा मैं जीत चुका हूँ, पीस का साइन करता है। तभी एलेग्रा मन में सोचते उसको देखते कहने लगती है, इसकी किस्मत तो वाकई में अच्छी है, लेकिन जरा देखो सही, ये कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्टिंग करता है। इसने तो उन तीनों को पीटा था और इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो नेक्स्ट डे से फाइट ही नहीं कर पा रहे थे और कोई चांस नहीं होता, और वो तीनों पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। फिर से 10 मिनट गुजर जाते हैं तो सेकंड राउंड में भी जिया बिना किसी परेशानी के जीत जाता है, और फिर से 10 मिनट जीत जाते हैं, वो थर्ड राउंड को भी बिना किसी परेशानी के जीत जाता है। और इसके साथ ही जो लिन जियाओ की ग्रुप पोजीशन है वो फर्स्ट प्लेस पर पहुंच जाता है ग्रुप ई में। इतनी ज्यादा किस्मत अच्छी एज अ टीचर सोच रहे होते हैं, और जिया वहां से जाने लगता है और कहने लगता है एलेग्रा से, चलो हम लोग घर पर चलते हैं। तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट आता है, टीचर से कहने लगता है, सर मोमू, हमारे लिए आपके लिए बैड न्यूज़ है। जो वो तीनों के तीनों ट्रायल थे वो उनको बुरी तरीके से किसी ने पीट दिया है कल रात को, और उन्हें लाइट चर्च के द्वारा हील किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारी कहानी की एंड होती है। तभी बाकी स्टूडेंट लिंजिया के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं, इसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है। और जिया वहां से जाने लगता है अपनी मेड एलेग्रा के साथ। तभी हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है लिंजिया के घर पर। यहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा है, और न्यूज़पेपर के अनुसार वहाँ पर काइजर और जो प्रिंसेस दिएंगे उन्होंने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पा ली है। यहाँ पर न्यूज में लिखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरीके का अपोनेंट उसके सामने आने वाला है काइजर के, वो उन्हें पचीट कर रख देगा। और हमारी प्रिंसेस तो और भी ज्यादा वायलेंट है, जिसने अपने अपोनेंट को सिर्फ एक ही झटके में हरा दिया था। और जब जी प्रिंसेस की न्यूज पढ़ता है तो जिया कति खुश होने लगता है और कहने लगता है कि हमारी प्रिंसेस वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। लेकिन एलेग्रा को जलन होती है और वो उसके मुंह पर एक कपड़ा फेंक कर मारती है, जिसको जिया कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या कर रही हो? एलेग्रा उससे कहने लगती है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही बेकार थे, कुछ ज्यादा ही डरती थे, तो मैं बस उसे साफ करने में लगी हुई थी। है कुछ तो चल रहा है। तभी अचानक से जिया को कुछ न्यूज़पेपर में दिखाई देता है और कहने लगता है, ये क्या चीज है? तभी एलेग्रा उससे पूछने लगता है, क्या हुआ, क्या एलोना के बारे में कोई न्यूज आई है? तभी जिया उससे कहने लगता है, एलोना नहीं, लेकिन जरा इसको देखो, यहाँ पर ल्यूलान एकेडमी के सिलेक्टिव ट्रायल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो हाफ फैमिली के ट्रायल है उसे ट्रैप में फंसा दिया गया था, और जो लिन जिया हुआ जो प्योर किस्मत से पास हुआ था, जिसे एस रैंक की रेटिंग मिली थी। और इसे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिन जिया की बेइज्जती हो रखी है, और वो कहने लगता है, आखिरकार इस हेडलाइन का मतलब क्या है? वो मुझ पर डाउट करने में लगे हैं। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, लेकिन वो तुम्हारी द्वारा तो पीटे गए थे। तभी जिया उससे कहने लगता है, ये दो चीजें अलग बात है। आखिरकार वही तीनों थे जिन्होंने मुझे पहले प्रोवोक किया और मुझे गुस्सा दिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें खुद मारना चाहता था। आखिरकार टायर 4 मैजिक के मतलब मेज के जैसे मुझसे वो तीनों के तीनों एक साथ पिट गए। ये कितनी ज्यादा शर्म की बात होगी उनके लिए। लग रहा है उससे कहने लगती है, तुम्हें इतना ज्यादा बेवकूफ बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है कि तुम टायर 6 की मजिशियन हो। तभी वहाँ पर उनकी तो बकचोदी चलने में लगी हुई थी। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है लाइट चर्च पर। यही यहाँ पर काफी ज्यादा नन्स होती हैं, वो वहाँ पर गॉडेस मतलब लाइट की गॉडेस होती है, उन्हें ग्रेड करती हैं, और उनकी शब्दों में कोई प्रेयर वगैरह होती है उसे पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जैस्मिन को दिखाया था जो कि एलोना को बुलाती है और उससे कहने लगती है, चलो एलोना, तुम्हारे खाने का वक्त हो चुका है। तो वैसे मुझे माफ कर देना, वो जैस्मिन ही थी शायद से, क्योंकि इसका जो लॉकेट है ना उससे ही पहचाना जा रहा है। और हमें एलोना को दिखाया था जो कि चंगी वंगी हो रही होती है, हाली भली चंगी फिर रही है यहाँ पर तो, और कहने लगती है सिस्टर जैस्मिन को देखने के बाद, अरे भाई साहब, इसका तो टोटली लुक बदल दिया, इसकी पूंछ गायब कर दी और टोपी पहना दी है टोपी बाज को। यहाँ पर वो बढ़िया खा रही होती है, बढ़िया खा खा कर मोटी हो रही होती है, और वो तभी उससे जैस्मिन से कह लगती है, सिस्टर जैस्मिन, यहाँ पर मुझे आए हुए कम से कम 1 महीना हो चुका है, लेकिन आखिरकार जो जुए है वो कब वापस आने वाली है? तभी उसका चेहरा उतर जाता है और उससे कहने लगती है, जुए? और इतना ज्यादा चेहरा उतरने के बाद एलेना उससे पूछ लगती है, सिस्टर जैस्मिन क्या हुआ? लेकिन पीछे से हमें दिखाया जाता है कि जुए वहाँ पर आ जाती है, जिसकी आंखें नहीं होती है। ये वही है जिसने बवाल मचाया था एलेना के साथ, समझ गएगा इस जहाँ पर वो आकर जैस्मिन से कहने लगती है, सिस्टर मैं वापस आ गई। तभी जैस्मिन उससे कहने लगती है, जुए तुम आखिरकार आ ही गई, जिसको देखने के बाद वो कतई शौक होती है एलोना। तभी जुए उससे कहने लगती है, हो लिटिल किटन, आखिरकार हम फिर से मिल ही गए। तभी जैस्मिन उससे पूछने लगती है, एलोना क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तभी एलोना अपनी टोपी को गिरा देती है और उससे कहने लगती है, जरा देखो सही जुए, विच ऑफ द स्नो? तभी जैस्मिन उसे बताती है, आई मीन जुए से बताती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो जुए है और विच ऑफ द स्नो है वो एक ही बंदे हैं। जिसको देखने के बाद एलोना कतई भड़क पड़ती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है, हे भगवान, क्या तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर पागल बना रहे थे? मैं पागल हूँ तो मैं क्या करूँ, डूब के मर जा चुल्लू पानी में। तभी जुए उससे कहने लगती है, जरा इसे देखो सही, कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल लिटिल किटी है। अगर मैं तुम्हें उस समय पर इंटेंशनली नहीं जाने देती तो आखिरकार तुम अपने डीमन लॉर्ड से कैसे मिल पाओगी? तभी जैस्मिन टोटली कंफ्यूज होती है और कहने लगती है, जुए आखिरकार क्या हुआ? तभी जुए से कहने लगती है, सिस्टर जैस्मिन मैं आपको बाद में इस बारे में एक्सप्लेन करूंगी,
है। तभी जियो एलोना के नजदीक आती है और उससे कहने लगती है, लिटिल किटी, क्या तुम्हें लिन जियाओ के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था ताकि मैं तुम्हें नेवरविंटर सिटी में लेकर जाऊँ? तभी एलोना उससे कहने लगती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन तो क्या? तभी जियो से कहने लगती है, जो लिन जियाओ है मेरा ब्रदर है और मैं उसके हर वर्ड को मानूंगी जो भी वह कहता है, और तुम्हें नेवरविंटर सिटी में जरूर लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरी मेड बनना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद एलेना शॉक होती है और कहने लगती है, क्या एक मेड? और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जियाओ हंसने में लगा हुआ होता है, और इतनी ज्यादा हंसी देखने के बाद एलेक्रा कितनी सरप्राइज होती है और उसके चेहरे देखने के बाद, और ऐसे कहने लगती है, लिन जियाओ। तभी जिया उससे कहने लगता है, कितनी ज्यादा डिसऑर्डिनेट मेड है, मुझे हमेशा तुम्हें सही करना पड़ता है। और भाई गुस्से में दिख रहा है इस समय पर तो। और तभी एलेक्रा को होश आता है कि कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ, तो उसे हर उसकी बात माननी पड़ेगी। तभी वो उसका नाम ना लेते हुए उसे मास्टर बुलाती है और उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? भाई जो एक बंदा एक अपनी मेड के साथ करेगा, आप बताओ आप क्या करते? भाई हम तो चाय लाने के लिए बोलते। तभी लिन जियाओ के दिमाग में तो कुछ और चलने लगता है और वो बड़ी सी सिरिंज लेकर आ जाता है, टोपी पहनकर हॉस्पिटल वाली, और उससे कहने लगता है, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा सा तुम्हारा ब्लड चाहिए। और तभी एलेक्रा उससे कहने लगती है, मुझे डर है इस बात का, तुम मेरा पूरा का पूरा दूध चूसने वाले हो। भाई गलत फहमी मत पाल लेना, ये मिल की बात चल रही है। वो कहने का अंदाज है, मतलब कहावत की तरह कह रहे हैं, ये कोई 18+ कंटेंट नहीं है। तभी जिया अपना मास्क वास्क पहन लेता है, एक छोटी सी बोतल निकालता है और उससे क्या लगता है, तुम्हें रिलैक्स होना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, तुम बस अच्छे से और आराम से यहाँ पर बैठी रहो और मुझे तुम्हारा ब्लड कलेक्ट करने दो। लेकिन एरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उससे कह लगती है, तुम ठगी कहेंगे, मुझसे दूर हटो। लेकिन वो मक्खन लगाती हुई जिया उसका खून निकालने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उससे कह लगता है, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। एलेक्रा उससे कह लगती है, थोड़ा जेंटल, भाई जिस तरह की ये बातें करने में लगे हुए हैं, किसी दूसरे बंदे ने बाहर से सुना ना तो वो तो यही सोचेंगे यहाँ पर कुछ चल रहा है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एलेक्ट्रा का उसने एक बोतल, छोटे से बोतल खून निकाल लिया है। यहाँ पर उसकी खून की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी घाव को ठीक कर देगी, और ह्यूमंस पे भी सेम इफेक्ट पड़ता है इसका। और तभी वो एक क्रिस्टल टाइप का उसे देने लगता है। एलेक्ट्रा पूछने लगती है, अगर आप ये क्या चीज़ है? तभी जिया उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है, इस क्रिस्टल के अंदर मेरा माना फंसा हुआ है, मैंने लाइब्रेरी में जाके कुछ किताबें पढ़ी थी, वहाँ पर मुझे सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया था कुछ दिनों पहले। जो हमारा मेड सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार वह सोल से नहीं बल्कि मैं हमारी एनर्जी से बना है। इसका मतलब ये हुआ, जब तक तुम्हारे पास मेरी एनर्जी का ये क्रिस्टल बना रहता है तो तुम कहीं भी जा सकती हो और तुम्हें कोई भी बैकस्लैश नहीं लगेगी, भले तुम मुझसे कितनी भी दूर हो। इसको सुनने के बाद एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब तुमसे छुटकारा मिल चुका है मुझे, और काफी ज्यादा खुश होती है। जिसको सुनने के बाद या उससे कहने लगता है, लेकिन ये चीज सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करेगी। जिसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, बेचारी हमारी मेड, और उससे कहने लगती है, मुझसे तुम्हें मैं तुमसे 2 घंटे के लिए दूर जा रही हूँ, मुझे इसको भी लेकर बहुत ज्यादा खुशी मिलने में लगी हुई है, आखिरकार मैं एक ठरकी की नजरों से दूर जा रही हूँ। तभी नेक्स्ट डे हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जिए और हमारी प्रिंसेस जिंग की फाइट चलने में लगी हुई होती है, और सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, आखिरकार इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। और जियो इस समय पर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और कहने लगती है, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, इस मैच को मैं जरूर जीतूंगी। लेकिन हमारी प्रिंसेस तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होती है, और वो अचानक से उसकी नजरों के सामने से पलक झपकते ही गायब हो जाती है और अपना साकुरा डांस रिलीज कर देती है, जिसको देखने के बाद जिये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाती। यहाँ पर अनाउंस हो जाता है कि यहाँ पर हमारी प्रिंसेस जिंग जीत चुकी है, क्योंकि जिये की गर्दन से खून निकलने लगा है, उसने तो रिएक्ट करने का मौका भी ना दिया उसे, और ये मैजिक वाले फिर से हार गए। और जिये इस समय बहुत ज़्यादा शौक लगता है और कहने लगता है, मुझे इंस्टा किल कर दिया इसने तो। और इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ खुद ही शौक होता है। कहानी आती है थोड़ी आगे, यहाँ पर जियो से एक्सप्लेन करके बता रही होती है, और वो बताती है कि मुझे किस तरीके से उसके द्वारा हराया गया था। और इसके बारे में बात की जाए, लेकिन तुम्हारे घर को जरा देखो जी, तुम्हारा घर तो एकदम शैवी दिखने में लगा हुआ है। तभी जिया उससे चिल्लाते कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो चल पहली फुर्सत में निकल निकल पहली फुर्सत में। तभी जिया उससे कहने लगती है, चलो टॉपिक पर बात करते हैं पहले तो मेन, चलो लिंजिया हम लोग टीम अप कर लेते हैं। जिसको सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है। तभी जिया एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहने लगती है, हमें उस प्रिंसेस यांग की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में उसे अनमास्क जरूर करना होगा, और उसकी जो इविल इंगेजमेंट है उसे हटाना होगा, और अपने हमारे प्रिंस केसर को हमें बचाना होगा। सीधे सीधे बोलना कि तुझे चाहिए। तभी जिया अपनी मेड के पास आता है, अलग कान में भूलने लगता है और उससे कहने लगता है, जियो को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके दिमाग के साथ कुछ किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, इसके नट बोल्ट ढीले हो गए हैं। तभी जियो उससे कहने लगती है, जो प्रिंसेस यिंग है वो कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है, ना ही कोई प्रिंसेस है, मतलब ऑर्डिनरी प्रिंसेस नहीं है। तभी जिया उसकी बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है, मुझे तो ये बात पहले से पता था, आखिरकार वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो ठहरी, एकदम सीरियस फेस के साथ कहता है। ये बात सुनने के बाद जिये गुस्सा आती है, उसकी टाई पकड़ती है, उससे कहने लगती है, तुम बेवकूफ़ कहेंगे, और वापस से होश में आती है, उससे कहने लगती है, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो प्रिंसेस है वो एक किलर है। इसको सुनने के बाद जिया के तो होश उड़ जाते हैं और एलेक्ट्रा भी शॉक होती है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में, अगले दिन के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिया अपनी क्लास में सोने में लगा है, और तभी उसकी क्लास टीचर कहने लगते हैं कि हमारी जो प्रिंसेस है वह आज नहीं आने वाली है, लेकिन हमारी क्लास रेगुलरली चलने वाली है। तभी एकदम से जिया वहाँ से उठ जाता है, और तभी जिया उस समय को याद करने में लगा होता है। यहाँ पर जिये ने उससे बताया था कि किस तरीके से जो प्रिंसेस है वो एक असासिन है, उसने शेडो मून एंड स्प्रिट फ्लावर की एक टेक्निक का उसका इस्तेमाल कर
किसी का मर्डर कर दिया था। और वह बात न्यूज़पेपर में भी आई थी, सही कहा ना, जिसका नाम मर्चेंट जैक्सन था, जो कि मारे गए थे। और तो और ये भी बताती है कि जिस समय पर जिस दिन उसका मर्डर हुआ था, उस समय पर मैंने प्रिंसेस को भी देखा था, जिसकी ब्लेड खून से सनी हुई थी उस समय पर। और इतना फालतू की बातें याद करने में लगा हुआ था, किस तरीके ने जो जिए है उसने जियाओ के कान भर दिए होते हैं। तभी उसके टीचर जियाओ को बुलाते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट राउंड में जो अपोनेंट होने वाला है वो प्रिंसेस रहने वाली है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें भी अपना पूरा का पूरा दम दिखाना होगा। जियाओ भी इस बात को लेकर मान जाता है। और वो जो मास्टर होता है, जो टीचर क्लास टीचर होते हैं, वो इंडियन कास्ट के बारे में सिखाना चालू कर देते हैं। लेकिन जियाओ अभी भी उस बारे में सोचने में लगा हुआ है, क्या जो प्रिंसेस है वो सच में एक किलर है? क्या इसने आज इसलिए छुट्टी लेकर रखी हुई है ताकि वो नेक्स्ट टारगेट को असिस्टेंट कर सके? तभी हमें नेवरविंटर सिटी के बाहर जो चर्च है वहां पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग भीड़ लगाकर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तभी वहां पर एलेग्रा भी पहुंच जाती है और उनकी बातें सुनती है। यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जो नई सेंट आने वाली है वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट सेंटेस है 100 सालों में। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हमारे शहर में एक नई सेंट आने वाली है, हमारी किस्मत चमकने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग इस बारे में बात करते हैं कि जो नई सेंट है उसको विच ऑफ द स्नो के नाम से भी जाना जाता है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि सेंटिस्ट के भी इस तरीके के नाम होते हैं क्या, टाइटल होते हैं क्या? तभी बंदा कहने लगता है कि मैंने बस इसके बारे में सुना है, तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना। और एलेग्रा इन सभी की बातें सुनने के बाद वहां से जाने लगती है। और वो मन में सोचते कहने लगती है, क्या जियोरिया सिटी और विच ऑफ द स्नो ये मुझे याद क्यों आ रहा है, कुछ सुना सुना क्यों लग रहा है? और तो वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। तभी एक बंदा होता है, उसे वहीं पर रोक लेता है, जाने नहीं देता। लेकिन पीछे से वो वैसे मुड़कर देखती है, उसे कुछ महसूस होता है। और वो जब पीछे मुड़ती है तो वो कहने लगती है, एलेग्रा इसको सूंघने के बाद तो ऐसा लगता है कुछ डेंजरस स्मेल्स आने में लगी है वहां से मुझे। और तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है और एलेग्रा ये देखकर काफी तो शौक भी होती है। इसका इस तरह गेटअप देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये सच में ये बंदी किलर है क्या? चलो मैं इसको फॉलो करती हूँ और देखती हूँ। तभी नेवरविंटर सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एलेग्रा उसका पीछा भी करने में लगी हुई है और बोलने लगती है, आखिरकार ये गई कहाँ पर? और तभी एक शेक का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंसेस होती है उसके अंदर चली जाती है और एलेग्रा अभी भी उसका पीछा करने में लगी हुई, लेकिन डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करती है एलेग्रा। और उसकी जो सेंट देखकर कभी शौक हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है, यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो रही है। जो सेंट आने में लगी हुई सब डीमन की आ रही है अंडरग्राउंड टनल से। जो डीमन किंग्स के रिबेलियंस है वो सच में क्या सेन द यंग है, जो कि एक सब डीमन है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? और ये बात जानने के बाद थोड़ी शौक होती है। तभी वहां से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे कह रहा होता है, तो आप कैसी थी योर हाइनेसेस? जो बन जाता है वो काफी तो पावरफुल था, सही कहा ना मैंने? तभी वो इस बात से एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि हमारी जो हाइनेसेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि वो जैक्सन को बिना किसी परेशानी के मार दिया। तभी प्रिंसेस से कहने लगती है कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ और कुछ नहीं। और तभी दोनों के दोनों उसी मर्डर के बारे में बात करने में लगे हुए हैं, किस तरीके से मारा गया था और किस तरीके से क्या प्लान था और कितना हार्ड था। ये सारी की सारी बातें होती है, वो एलेग्रा सुनने में लगी हुई है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नेवरविंटर सिटी में। वह लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जो बंदा प्रिंसेस से बात करने में लगा होता है वह उससे कहने लगता है, अब मेरा समय हो चुका है यहाँ से जाने का, तो आज के लिए यहीं पर बाय बाय हाइनेसेस। और वह उससे बाय बाय कहते हुए चला जाता है। और जो प्रिंसेस होती है जब वो उसका नाम लेती है बिशप एंडरसन, और एलेग्रा इसका नाम सुनते ही कभी शौक हो जाती है, मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगती है, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो नेवरविंटर सिटी के चर्च का बिशप एंडरसन था ये बंदा तो। और इस तरीके से रिएक्शन देने के बाद प्रिंसेस उसे नोटिस कर लेती है और कहने लगती है, कौन है वहां पर? और एलेग्रा अपना मुंह छुपाती है और कहने लगती है, मुझे ढूंढ लिया जाएगा, मुझे ढूंढ लिया जाएगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है और तभी लिंजियाओ का नाम ले लेती है। मन में सोचती है, लिंजियाओ बचाओ मुझे, बचाओ। तभी पीछे से कोई प्रिंसेस को आवाज देता है और प्रिंसेस ये देखकर शौक हो जाती है और प्रिंसेस कहने लगती है, लिंजियाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी लिंजियाओ उसके पास आता है और उसे कहने लगता है, प्रिंसेस क्या सब सच में आप है ये? और तभी वहां पर जब एलेग्रा ये देखती है और कहने लगती है, मैं बच गई वाकई में, लेकिन आखिरकार लिंजिया यहाँ पर क्या कर रहा है? और प्रिंसेस भी सेम क्वेश्चन उससे पूछती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी जिया हंसता है और उससे कहने लगता है, मैं बस यहाँ पर अपनी मेड को ढूंढते हुए आ रहा हूँ, वो काफी समय से मुझसे दूर है, तो मैं थोड़ी चिंता कर रहा था उसके बारे में। और एलेग्रा भी सुनती है तो बहुत ही शौक होती है और कहने लगती है, क्या मुझे ढूंढने के लिए आया ये बंदा? तभी जो जिया होता है उसे पूछ लगता है, योर हाइनेसेस क्या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है? तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है, ये बस एक पर्सनल मैटर है, तुम्हारा कोई लेने देना नहीं है इससे। तभी जिया उससे कहने लगता है, लेकिन मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। तभी जो प्रिंसेस होती है उससे कहने लगती है, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कल के मैच में हरा कर दिखाओ। और फिर वहां से चली जाती है। और यह बात सुनने के बाद जिया उदास होता है। तभी एलेग्रा उसके सामने आती है और उससे कहने लगती है कि जो तुम्हारी प्रिंसेस वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो तुम्हारे चेहरे पर जो लुक्स बने आ रहे हैं ना, उससे छुटकारा पा लो तो बेटर रहेगा। तभी जिया देखता है और कहने लगता है, एलेग्रा तुम सच में यहाँ पर हो? और तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, तुम डिसोबीडिएंट मेड, अब से तुम मेरे साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो और अकेले कभी भी कहीं पर नहीं जाओगी। अगर इस क्रिस्टल का जो माना है वो अचानक से डिसअपेयर हो गया कम्प्लीटली, तो तुम मारी जाओगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तभी जो एलेग्रा होती है वो जिया से अपना हाथ छुटाती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी प्रिटी प्रिंसेस के बारे में चिंता करनी चाहिए। और गुस्सा वहां से चली जाती है।
तभी इसका इस तरह के एक्सप्रेशन देखने के बाद जिया को कहने लगता है कितनी ज्यादा अनलाइकेबल मेड है, और वो एलेग्रा के पीछे जाने लगता है। और एलेग्रा उससे कहने लगती है आखिरकार कौन तुम्हारा इंतजार करना चाहता है ह्यूमन ट्रेस। तभी जिया उससे पूछ लगता है मेरा कहने का मतलब ये है, क्या तुमने आज रात के लिए डिनर के लिए कुछ खरीदा? अगर नहीं खरीदा तो आज तो तुम इतने समय तक यहाँ पर क्या कर रही हो और रात को क्या खाएंगे? तभी एलेग्रा उससे कहने लगी तुम्हारा कोई लेना नहीं है इससे। और तभी हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है किसी को स्वॉर्ड चलाते हुए। यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है उसने एक और अपना किसी मिशन को कंप्लीट कर लिया है और किसी का मर्डर कर दिया इसने, और हमें पता चलता है प्रिंसेस सच में एक मर्डरर है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है लुओलन एकेडमी जो ट्रायल्स थे वहाँ पर फाइट हो जाती है, मतलब स्टार्ट होने वाली होती है प्रिंसेस और जियाओ के बीच में। और यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि लिन जाओ मैजिक सेक्ट से, शेन दाई येंग वो भी मैजिक सेक्ट से हैं, तो तुम लोग अपनी बैटल को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों अपनी बैटल फाइट की पोजीशन में आ जाते हैं। और जो जियाओ होता है वो अपना मैजिक कास्ट करना चालू कर देता है और कहने लगता है चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फाइट। और वो टोर्नेडो वॉल्स को खड़ी कर लेता है और कचड़े भी मतलब कीचड़ भी लगा देता है और ठंड का मोटर मौसम भी लगा देता है। और ये सब देखता है ना उसका टीचर, तो वो कभी शौक होता है और कहने लगता है ये तो मल्टी कास्टिंग है भाया, इसने कैसे किया भाया। और इस दोनों के दोनों टीचर को देखकर मुंह फटा फटा रह जाता है कि आखिरकार ये बंदा मल्टीकास्टिंग कैसे कर सकता है। और तभी जो टीचर होता है वो दूसरे टीचर से पूछ लगता है क्या आपने इसे सिखाया? तभी वो चिल्ला तो कहने लगता है मैंने इसको नहीं सिखाया। तभी वो टीचर उससे कहने लगता है लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी जो प्रिंसेस होती है वो उससे कहने लगती है अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर सीरियस होने वाले हो। और वह भी अपनी स्वॉर्ड निकालती है। मैं भी सच में तुम्हारी फुल पावर को देखना चाहती थी, आखिरकार तुम कितने पावरफुल हो। तभी जो जिया होता है वो अपनी फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर फ्लेम का गोला वहाँ पर जाने लगता है उसकी तरफ, और प्रिंसेस इसको देखकर स्माइल करती है और शेडो फ्लैश का इस्तेमाल करती है और वो डायरेक्टली उसके पीछे आ जाती है और वो डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड से जिया को मारने की तरफ बढ़ने लगती है। जिया देखकर सरप्राइज होता है और दूसरी टीचर भी सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं शिट लेन जिया बचकर। तभी जो एलेग्रा होती है इस मैच को देख रही होती है और उससे कहने लगती है ये बंदा अभी तक बिल्कुल भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इसके पास काफी सारे ट्रिक्स हैं और काफी सारे आइडियाज हैं, लेकिन जरा देखो सही इसकी किस्मत इतनी खराब है कि बीच का सामना करना पड़ रहा है। तभी जो जिया होता है उसकी इस तरीके से फाइट देखने के बाद हंसने लगता है और चुटकी बजाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस भी सरप्राइज होती है और वहाँ पर एक आग का गोला नीचे से आ जाता है और प्रिंसेस बचने के लिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। और जो टीचर होते हैं वो दोनों का मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगता है मैंने ये भी चीज़ इसे बिल्कुल भी नहीं सिखाई है। और दूसरा टीचर कहने लगता है ये तो इंस्टेंट कास्ट था ना, वो भी बिना किसी स्पेल कास्टिंग के। तभी प्रिंसेस वहाँ से बच जाती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए इसका मतलब ये हुआ कि इसने मुझे यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी जिया उससे कहने लगता है प्रिंसेस मैं यहाँ पर अपनी पूरी दम लगा रहा हूँ फाइट करने के लिए, लेकिन आप तो अपनी ब्लेड भी नहीं निकाल रहे। तभी प्रिंसेस से कहने लगती है कि अबे समय नहीं आया हुआ है, क्या तुम सच में पूरी दम लगा रहे हो? जो इंस्टेंट कास्टिंग है सिर्फ वही चीज़ नहीं है जो तुम कर सकते हो। तभी जिया उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। और तभी वो अपनी मल्टीकास्टिंग स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है और फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रिंसेस वहाँ से जंप कर जाती है और देखती है कि जो नीचे का ज़मीन है वो बर्फ़ से जमी हुई है, जिसके कारण उसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। और प्रिंसेस भी सरप्राइज होती है इस बात को लेकर क्योंकि उसका मूवमेंटम बिल्कुल नहीं बन पा रहा और फ्रिक्शन के कारण वो गिर जाती है। और तभी वहाँ पर जो जिया होता है वो वापस से एक और फ्लेम बीस्ट को फ्लेम के गोले को छोड़ देता है उसकी तरफ, और प्रिंसेस इसको देखकर हंसने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास वाकई में काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स है इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी अपनी शेडो फ्लैश टेक्निक का फिर से इस्तेमाल करती है। और तभी टीचर उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है योर हार्नेस ऐसा मत करना। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और जो प्रिंसेस होती है वो भी अपनी फुल फाइट में आ जाती है और जिया से फाइट करने लगती है। और जिया मन में सोचते कहने लगता है क्या मुझे सच में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? और प्रिंसेस उससे चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तभी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। तभी जो जिया होता है वो फॉग ऑफ कंसोलमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है और जिसके कारण जितने भी लोग होते हैं वो मैच को नहीं देख पाते और एकदम से सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और धुएं में सब कुछ क्यों आ गया है। और तभी प्रिंसेस जिया से कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि ये धुआं तुम्हें बचा लेगा? और जो मेरी ब्लेड है वो सच में इस फॉग को भी क्रॉस कर सकती है। तभी जिया उससे कहने लगता है योर हाइनेसेस मैं कभी भी तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन तुम बिल्कुल सही है इस बारे में कि मेरी ट्रिक्स के बारे में। जो मेरा फॉग है वो तुमसे निपटने के लिए नहीं है। और तभी उसके सामने बिना किसी परेशानी के जिया खड़ा हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस शॉक होती है और जो हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि मल्टी कास्टिंग का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्पेल वहाँ पर कास्ट कर लेता है। और जिया उससे कहने लगता है मैंने फॉग इसलिए लगाया हुआ है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सब ना देख पाए, तो मुझे माफ़ कर देना हाइनेसेस। तभी वहाँ पर उस फॉग में एक जोरदार धमाका होता है और सभी के सभी लोग सरप्राइज होते हैं देखकर, और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि काँप रही होती है और वो देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और वो अपनी हार मान लेती है और अपने पैरों के बल वहीं पर गिर जाती है। और तभी जिया होता है वो प्रिंसेस की तरफ आता है और उसका हाथ पकड़ता है। ये देखकर प्रिंसेस सरप्राइज होती है और जो जिया होता है उसे अपनी गोद में उठाते हुए बिल्कुल हीरो की तरह उससे कहने लगता है अगर तुमने अपने आप को जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो इस घाव पर तुम्हें निशान पड़ जाएंगे। और इस तरह का सिचुएशन देखते हुए जो प्रिंसेस का दिल होता है वो जोरों जोरों से धड़कना चालू हो जाता है। भाई मौके का पूरा फायदा उठा रहा लौंडा है सच में।
और जो मेड होती है ये देखकर मतलब जो एलेग्रा होती है वो और तो गुस्सा होती है और क्या लगती है, जिया तुम ठगी कहीं के। और जिया इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंस को अपनी गोद में उठाकर नर्स के ऑफिस में ले आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए एक मेडिसिन की बोतल निकालता है। और ये वही बोतल है यहाँ पर, इस बोतल के अंदर डीमन लॉर्ड का हमारी एलेग्रा का ब्लड फंसा हुआ है, मतलब फंसा हुआ है जो भी है। और जिया उस प्रिंसेस का पैर उठाता है और उसे कहने लगता है ये एक स्पेशल मेडिसिन है, ये काफी इफेक्टिव है। और उस ब्लड से भरी हुई बोतल को उसके घाव पर डाल देता है, जिससे कारण उसका जो घाव होता है वो तुरंत 1 सेकंड में हील हो जाता है। ये देखकर वो भी सरप्राइज होती है और जिया उससे कहने लगता है अब शायद ये घाव बिल्कुल ठीक होगा और वहां से उठने लगता है। मतलब काइजर से छुड़ाने के चक्कर में भाई साहब अपने फ्रेंड ही गर्लफ्रेंड छुड़ा रहा है, मतलब फियांसे छुड़ा रहा है। समझ रहे गाइस क्या चल रहा है। और वो वापस से उसके घाव पर पट्टी लगा देता है और बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रीटमेंट डन। और उससे क्या लगता है मैं जो कर सकता था मैंने तुम्हारे लिए वह कर दिया है। और तभी प्रिंसेस को जो टाई होती है, जो बांधने का तरीका होता है नॉट को, उससे कहने लगती है जो बटरफ्लाई टाई है वो वाकई बहुत ज़्यादा अगली है, लेकिन तुमने जो ट्रीटमेंट दिया उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। और ये कहते हुए उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए जियाओ भी एक्शन मारना चालू कर देता है एकदम से। और कहने लगता है अगर ऐसी बात है यो हाइनेस कैसा लगेगा कि अगर, तभी इतना कहने ही वाला होता है तो पीछे से कोई आवाज होता है चिल्लाते हुए देता है और कहने लगता है क्या कह रहे हो, किस बारे में, किस बारे में क्या। और तब जैसी आवाज सुनता है जिया तो शॉक होता है और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके बनाए हुए सारे प्लान की ऐसी तैसी मार रखी है इसने। और हमें पता चलता है कि एलेग्रा उसके पास आ चुकी है और चिल्लाते उससे कहने लगते हैं सभी के सभी लोग इस स्कूल को छोड़कर ऑलरेडी जा चुकी है और तुम यहाँ पर प्यार प्यार खेलने में लगे हो, लव स्ट्राइक फूल, बेवकूफ कहेंगे। और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और इविल ऑरा रिलीज कर रही है। और आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड को इस लोली ह्यूमन के खिलाफ इस्तेमाल करने की। तभी जियाओ घबराते हुए उससे कहने लगता है एलेग्रा मेरी बात तो सुन लो। और भाई धूमधाम हो जाती है उस कमरे के अंदर अंदर। और हमें पता चलता है कि एलेग्रा ने जियाओ को बुरी तरीके से पीट रखा है। और एलेग्रा उससे कहने लगती है फ्यूचर में कभी भी इस बारे में मत सोचना कि मैं तुम्हें अपना ब्लड दे दूंगी, लेकिन यार कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तो इसे मार ही नहीं सकती थी, यहाँ पर कैसे पीट लिया इसको। तभी जिया स्माइल मारता है और उससे कहने लगता है लेकिन एलेग्रा तुम हमारी प्रिंसेस को लेकर इतनी ज्यादा हॉस्टाइल क्यों हो रही हो, कैसा हो सकता है कि तुम जेलस हो। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा शॉक होती है और सरप्राइज होते हुए उससे कहने लगती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, खैर भूल जाओ, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि आखिरकार उस दिन पर हुआ क्या था। और सारी की सारी डिटेल्स तो बता देती है कि इसके क्या क्या किस तरीके से हुआ था। और तभी सारी की सारी बातें सुनने के बाद जियाओ कहने लगता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो प्रिंसेस है वो सच में एक किलर है और डीमंस के साथ इसका कुछ रिलेशन है, हाफ डीमंस के साथ, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी कोई भी किसी भी तरीके से सॉलिड प्रूफ नहीं है। और जब ये बात सुनती है एलेग्रा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसका एंगर का बार होता है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है और कहने लगती है कि मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वॉर नहीं किया, उस वुमन के कारण तुम्हारा अंत जरूर ही निश्चित है। तभी लिन जाओ घर का सीन दिखाया जाता है नाइट में। यहाँ पर एलेग्रा उसको लेकर काफी तो गुस्सा होती है और वो अकेले खाना खाता है तो उसका मुंह कतई खराब हो जाता है और उस खाने को वहीं पर थूक देता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम बेवकूफ मेड कहीं की, क्या तुमने शक्कर को नमक समझ के डाल दिया है क्या। तभी एलेग्रा चिल्लाने लगती है और उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मत खाओ, क्योंकि भाई हमारी एलेग्रा को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। जाओ कौन से खाना चाहता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और वह भी काफी ज्यादा नाराज होता है, भाई खाना नहीं मिल पा रहा बच्चे को। और वो न्यूज़पेपर में देखता है तो यहाँ पर किसी ने फिर से किसी मिस्टीरियस बंदे ने किसी को मार दिया है एक रात को। यहाँ पर उस न्यूज़ में लिखा होता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि जो मर्डर है उसने एक मिस्टीरियस तौर पर खून से सना हुआ कपड़ा वहाँ पर छोड़ दिया था, जैसे कि वह इंजर्ड था। और जैसे ही वो देखता है तो जिया सरप्राइज होता है और वो कांपने लगता है और एलेग्रा को बुलाता है। एलेग्रा भी सोचती है सरप्राइज होती है, अब क्या हुआ इसको, इसकी जीभ में क्या हो गया अब। और वो कुछ बनाकर लेकर आती है और पूछने लगती है अब क्या देख लिया तुमने, क्या हुआ। और जब न्यूज़पेपर में देखती है तो वो भी सरप्राइज होती है और जिया उससे कहने लगता है कि कल मैं चर्च में जाता हूँ, चेक करके आता हूँ कि आखिरकार वो न्यू नन कौन है। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है लेकिन तुम्हारा जो मैच है काइजर के खिलाफ कल वो होने वाला है। और तभी उस न्यूज़ में हमें वो इमेज दिखाई जाती है, वो खून से सना हुआ कपड़ा, तो वो और कुछ नहीं जो जियाओ के द्वारा बांधा गया कपड़ा ही था। और जियाओ उसके बात के लिए मना कर देता है कि मैं उसके लिए डुअल के लिए नहीं जा रहा। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर केजर और जियाओ का मैच होने वाला था। काइजर को हमें दिखाया था स्टेज पर, जो कि मन में सोचते कहने लगता है पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना, क्योंकि उसको भी पता है कि इस समय पर जो जियाओ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अपने आप को चीयर करने में लगा हुआ है। और कहने लगता है कि मुझे हीरो बनना है, हीरो, तो मुझे किसी भी चैलेंज से डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक टेस्ट है, ये बस एक टेस्ट है। भाई साहब इसकी इतनी फटी पड़ी है कि इतना सोच रहा है, लेकिन इतना सोचने के बाद उसके दिमाग की ऐसी तेज हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार मैं इसको कैसे हराऊंगा। तभी पीछे से आवाज आती है और उससे कोई कहने लगता है क्या हुआ काइजर, क्या तुम्हें कोई परेशानी। और हमें पता चलता है उसके टीचर होते हैं। तभी काइजर से बोल लेता है नहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। तभी टीचर उससे कहने लगता है अच्छी बात है, आखिरकार तुम हमारी अकेडमी की एज जो ठहरे और जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ, असली स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं। और सभी के सभी लोग केजर को चीयर करने में लगे हुए होते हैं। और टीचर भी कहने लगते हैं जरा देखो सही तुम्हारे कितने लोग फैन हैं। और सारी की सारी लड़कियां तो केजर में घुसी पड़ी हैं, घुसी। और टीचर देखकर हंसने लगते हैं। तभी कोई पीछे से बुलाता है सर वूसी। और यहाँ पर जो जी होती है वो टीचर को बुला रही होती है चुपके से। और टीचर उससे पूछता है क्या हुआ।
और जो लुए जी होती है वो एक पर्ची उसे देती है और उससे कहने लगती है जो जियावलिन जिया हुआ है उसने मुझे ये पेपर आपको देने के लिए कहा है। और उस पेपर में लिखा हुआ था कि मैं लाइट चर्च पर जाने वाला हूँ मेरी फेथ के कारण। और ये बात सुनता है तो टीचर भी एकदम सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या ये सच में एक गॉडेस का बिलीवर है। तो वो ऑफर करने के लिए जा रहा है वहाँ पर और वो डायरेक्टली मैच के लिए मना कर देता है सीधे सीधे कहूँ तो। ये बात सुनने के बाद टीचर भड़क पड़ते हैं और वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं मुझे इस लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की सोचने की ये इवेंट को एक मजाक समझ के रखा है इसने। और तो और गॉडेस का बिलीवर आखिरकार ये गॉडेस का बिलीवर कब बन गया। और तभी लियो जी और टीचर को शांत कराती है और उससे कहने लगती है शांत हो जाइए केसर मेरी मदद करो। और अंत में आकर टीचर अनाउंस कर देते हैं कि इस मैच का जो विनर है वो काइजर है। और दूसरी तरफ हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है सभी के सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि नन बाहर क्यों नहीं आ रही है, नन बाहर क्यों नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि नन बहुत ज्यादा क्यूट है भाई ठरके लौंडे ठरके। और तभी हमें नन को बाहर आते हुए दिखाया जाता है पीछे से उसकी एक मेड भी होती है तो ये कोई और नहीं एलोना होती है जिसके गले में घंटी बंधी है घंटी भाई बिल्ली जो ठहरी। और यहाँ पर नन वापस आ चुकी है और वो इतना प्यारा चेहरा बनाती है और भाई एलोना भी कितनी क्यूट लग रही है अब तो। और वो सभी को ग्रीटिंग देती है और वह वहाँ पर मतलब जूए वापस आ चुकी है बाहर उस नए चर्च में सेंटेंस के तौर पर। और सभी के सभी लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं और वो अपना आपको इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा नाम जूए है और मैं यहाँ की न्यू नानू। और तब जो एलेग्रा और जो जिया होते हैं जब इस नन को देखते हैं तो उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। तभी जिया को कहने लगता है आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुम उसे जानती हो सच में। और दोनों के दोनों इस बात को लेकर सरप्राइज होते हैं। और जो जिया होता है वो उसे बताता है कि इसका नाम जुएर है लेकिन जो एलेग्रा होती है वो उससे कहने लगती है कि वह जो मेड है वह एलोना है। भाई साहब दोनों के दोनों मेड यूनिफॉर्म में कदम बवाल लग रहे हैं और दोनों के दोनों सरप्राइज होते हैं और मुंह सन्नाटे से भर जाता है इन्होंने गलत समझ लिया लग रहा है। यहाँ पर जो एलेग्रा होती है उस समय को याद कर रही होती है जब एलेना उसे बताया था कि कौन उसका पीछे करने में लगी हुई है और उसको विच ऑफ स्नो के नाम से सब लोग जानते हैं। और वो लिन जियाओ पे ये बात सोचने के बाद गुस्सा होने लगती है और कभी आग बबूला हो जाती है। और वो कहने लगती है तुमने सच में मेरी एलोना को आग के गड्ढे में डाल दिया है तुम डिस्गस्टिंग ह्यूमन। और तभी जो नन होती है जो जूही होती है वो स्माइल मारती है उनको देखते हुए। तभी लिंजिया घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एलेग्रा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ पर जो जिया होता है वो चिल्ला रहा होता है और उससे क्या लगता है तुम कोई ब्लैक कैट वगैरह नहीं हो तुम एक डॉग हो डॉग सही कहा ना मैंने। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है आखिरकार तुमने मुझे क्यों रोका था उस समय उस नन को मारने के लिए। तभी हमें पता चलता है जो जिया हुआ उसका हाथ एलेग्रा ने काट लिया है। इससे पता चलता है ये डॉग है डॉग भाई कैट तो एलोना है। तभी जिया उससे कहने लगता है अगर तुम्हें मैंने उस समय पर नहीं रोका होता तो तुम अभी तक जल बसी होती और तुम्हारी हिम्मत हुई अभी भी मुझे काटने की इस तरीके से। तुम्हें पता भी है कि वो जगह कौन सी थी वह लाइट चर्च था। अगर तुमने वहाँ पर किसी भी तरह की हरकत की होती तो तुम वहाँ पर अभी अपनी जान की भीख मांग रही होती। मुझे पता है जू है वो तुम्हें देखने में थोड़ी मिस्चीवियस लग रही होगी बट वो कभी भी एलेना को चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी एलेना उससे क्या लगती है तुम अभी भी उस ट्वेट के बारे में चिंता कर रहे हो। अगर कुछ होना होगा भी तो वो एलेना के साथ होगा और कुछ हुआ तो मैं तो कभी भी माफ नहीं करूंगी। और उससे कहने लगती है अगर मैंने अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल किया तो तुम्हें और स्टुअर्ट को मारना मेरे लिए एक बच्चों का खेल होता और तुम्हें यह बात पहले से पता होना चाहिए। लेकिन जो जिया होता है उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं होता और उससे कहने लगता है अपना नाश्ता करते हुए मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती लेकिन आखिरकार तुम्हारा ये फालतू की हरकत करने का क्या मतलब। और वो बेवकूफ डम्मी कर क्या रही है यहाँ पर। तभी पीछे से कोई चिल्लाता तो मुझे डम्मी कौन बुलाने में लगा है। और जैसे ही ये आवाज सुनता है तो वो शॉक हो जाता है जिया और हमें पता चलता है कि जियो एलोना वहाँ पर आ चुके हैं। और जो एलेग्रा होती है देखने के बाद सरप्राइज होती है गुस्से में खड़ी होती है और जिया उससे क्या लगता है काफी समय बाद मिले जुए। तभी जियो उससे क्या लगती है साफ साफ तुम्हें कहा जाए तो हमें कम से कम 1 ईयर 3 मंथ 15 डेज हो चुके हैं ब्रदर। और ये देखकर सरप्राइज होता है। तभी अचानक से उसके सामने से कोई निकलता है ये देखकर सरप्राइज होता है बेबी। और तभी एलेग्रा डायरेक्टली उस पर अटैक करने लगती है और उससे कहने लगती है तुम्हारी ग्रीटिंग्स खत्म हो गई तो अब मेरी बारी है। और वो डायरेक्टली अटैक कर देती है लेकिन जो जिया होता है वो उससे मना करता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ एलेग्रा। लेकिन एलेग्रा मानती नहीं है और वो डायरेक्टली जूए पर अटैक करने लगती है। और जूए से कहने लगती है मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ऐसा ना करो तो बेटर रहेगा और अगर तुम ऐसा करती हो तो इस बिल्ली के साथ पता नहीं क्या होगा। और उसकी गर्दन जोर से पकड़ लेती है और जूए से कहने लगती है अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो तुम्हारे कारण एलोना को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और वहीं पर एलेग्रा रुक जाती है और उससे कहने लगती है एलोना। तभी जिया उसके पास आता है और उससे कहने लगता है हे जुए जल्दी से एलोना को जाने दो फटाफट। और वो उसकी बात नहीं मानती है तभी फोर्सफुली उसे कहने लगता है हे जुए मेरी बात सुनो। और वो बात मान जाती है आखिरकार और वो उसे वहीं पर छोड़ देती है जो एलोना वहाँ पर खांसना चालू कर देती है। और एलेग्रा उससे कहने लगती है एलोना क्या तुम ठीक हो। लेकिन जो जिया होता है वो एलेग्रा को रोक लेता है और उससे पूछने लगती है एलेग्रा आखिरकार तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तभी जिया उससे कहने लगता है अपनी बकवास बंद करो। और एलेग्रा बहुत ज्यादा नाराज होती है उसके आंसू निकल आते हैं और वो उसकी तरफ देखती है। यहाँ पर जो एलोना होती है वो उससे कहने लगती है मिस्टर एलेग्रा मुझे माफ कर दीजिएगा मैं इस समय पर आपकी साइड में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और इस बात को सुनने के बाद एलेग्रा कभी उदास हो जाती है। लेकिन जो जिया होता है वो उसके पास आता है और एलेग्रा के सर पर अपना हाथ पेट करते हुए फेरता है। इसको देखकर एलेग्रा सरप्राइज होती है भाई साहब कितना किस्मत वाला है। और उसे सलाह देता है और शांत करते हुए उससे कहने लगता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं जूए है उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। तभी
जो जुए होती है वो एलेक्ट्रा का हाथ पकड़ लेती है, जिसके कारण उसका चेहरा लाल पड़ जाता है एलेक्ट्रा का। और जुए इससे कहने लगती है, मेरा ब्रदर है वो मेरा ब्रदर जियाओ बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है, जब तक तुम मेरे ब्रदर जियाओ को चोट नहीं पहुंचाओगी तब तक मैं भी कुछ नहीं करूंगी। तब एलेक्ट्रा से पूछने लगती है, अगर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा नेम एलेक्ट्रा है। एलोना उससे कहे जुए से कहने लगती है, मैंने सही कहा ना, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटी हो, क्या मैं तुम्हारा जरा टच कर सकती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम किस तरह की बकवास करने में लगी हुई हो। और तभी उसकी लाल टपकने लगती है और भाई ठड़कपन दिखा रही है लौंडिया का तई, और फिर चिपकना चालू कर देती है। और एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है, तुम मुझसे दूर रहो, और अगर तुम मुझसे दूर नहीं रही तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और जो जिया होता है उसे वहां पर रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी जियो उससे कहने लगती है, जैसा कि हमने उम्मीद की थी डीमन क्वीन से, कितना ज्यादा डरावना है। और जब ये सुनती है कि डीमन क्वीन, तो देखकर सरप्राइज हो जाती है और जिया भी सरप्राइज होता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता। और तभी जियो उससे कहने लगती है, क्योंकि आखिरकार मैं ही तो थी जिसने इस डीमन क्वीन को तुम्हारे पास भेजा है। और भाई साहब यहाँ पर हमारा राज खुलता है कि आखिरकार किसने जियाओ के पास डीमन क्वीन को उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ भेजा हुआ है, कहा जाता है। यहाँ पर जूहे सब कुछ बता रही होती है किस तरीके से इसने डीमन क्वीन को जियाओ के पास भेजा हुआ होता है। तभी कहानी उस समय पर पहुंचती है जिस समय पर डीमन क्वीन भेज पड़ी होती है और उसके जो साथी होते हैं उसे बचाकर एक कॉफिन में लेकर जा रहे होते हैं। और तभी उसके साथी उस एक जंगल में रुकते हैं और आपस में बात करते कहने लगते हैं, जरा सावधान रहो और किसी के द्वारा देखे मत चले जाना। तभी एक वुल्फ टाइप का बंदा होता है, बंदा नहीं वुल्फ ही कह सकते हो, बीच टाइप का, वो उससे कहने लगता है, क्या जो हम कर रहे हैं वो काम करने वाला है। और एक कॉफिन टाइप का दिखाया जाता है, उस कॉफिन में कोई और नहीं एलेग्रा होती है। तभी दूसरा बंदा होता है वो उस वुल्फ से कहने लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, हमें अपनी मिस्ट्रेस को सेफ रखना ही होगा। और तभी जीफिया टाउन का सीन दिखाया जाता है, एक कैरेज वहां से जा रहा है और पीछे से कोई चिल्ला रहा होता है कि जो डीमन वर्ल्ड है वो और लॉन्गर, मतलब अब हमारी मिस्ट्रेस के बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा है। जब तक हम अपनी मिस्ट्रेस को उस पर्सन तक ले जा सकते हैं तब तक हम कुछ भी करने लिए तैयार है, लेकिन उस पर्सन के बारे में नहीं बताया है कि आखिर के बंदा है कौन। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियो और उसके सोल्जर्स को, जिन्होंने उस ड्यूमन के पूरे काफिले को रोक कर रखा हुआ है। तभी एक नाइट आता है उसके पास, उससे कहने लगता है, सिस्टर जुए, जो डीमन किंग के जितने भी स्पाई थे हमने उन्हें सभी को पकड़ लिया, आखिरकार हमें किस तरीके से निपटना चाहिए। और तभी जुए होती है वो सभी को मारने का आदेश दे देती है। और तभी उसे एक बॉक्स मिलता है, जो जुए होती है उस बॉक्स पर जाती है और उससे पूछने लगती है, आखिरकार इस बॉक्स में क्या है। और जब उस बॉक्स में देखती है, महसूस करती है, तो उसको देखकर कहने लगती है कि इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सीरियस मैटर है, और अचानक से खुश हो जाती है। और तभी कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर जुए जिया से कहने में लगी होती है, तो ब्रदर कैसा है ये, क्या तुम्हें मेरा प्रेजेंट अच्छा लगा। तभी जिया दूसरी तरफ देखता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मुझे अच्छा लगा, ये एकदम सरदर्द से कम नहीं है। तभी जो एलेग्रा होती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लेती है और कहने लगती है, आखिरकार तुम झूठ बोलने की कोशिश किससे कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग देखकर तुम्हें सब कुछ पता चलने में लगा हुआ है, सब चाहते हैं कि उसके पास एक मेड हो बढ़िया सी। तभी जिया उससे कहने लगता है, खैर कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने नहीं वाला, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सबसे ज्यादा खाती भी हो और अपने मास्टर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट भी करती हो, तब भी मैं तुम्हें अबंडेंट नहीं करूंगा। मतलब एक तरीके से तारीफ करते हुए उसकी बुराई कर रहा है। और ये बात सुनने के बाद एलेक्ट्रा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो कहने लगती है, आखिरकार तुमने क्या कहा अभी। तभी जिया उससे कहने लगता है, खैर भूल जाओ, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तभी जो जिया होता है वो कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज होता है और वो जुए से पूछने लगता है, अच्छा वो सब तो ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट था वह कहाँ से आया, क्या वो चीज भी तुम्हें उन स्पाइस से मिली थी। तभी जो जुए होती है वो उसे बताती है कि भाई मैं बंदी थी जो जिसने प्रीवियस जो पुराना चर्च था उसके जो बिशप थे जुएरे सिटी के, उनसे चुराया था। और ये सब हुआ था 1 साल पहले, जब मैं ब्रिदन जियाओ अलग हो गई थी। उस समय पर मैंने सिर्फ नया नया लाइट चर्च को ज्वाइन ही किया था और उस समय पर मैं एक छोटी सी नन थी। तभी कहानी पास्ट में चली जाती है उस समय पर जब इसने चर्च को ज्वाइन किया था, जहाँ जुए को दिखाया था। एक बंदा उसके पास आता है तो हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि मैं वहाँ का बिशप आता है, जो कि जुए के पास आता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें जो खाना खाया वो तुम्हें पसंद आया। तभी वो जिया को बताती है कि जो बिशप था वो दिखने में और व्यवहार करने में तो काफी अच्छा बंदा था, लेकिन जब इसकी सच्चाई मुझे पता चली तो वो एक नंबर का नल्ला कुत्ता कमीना इंसान था। तभी जुए उसे बोलने लगती है उस बिशप से, हाँ आज का खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस था, लेकिन जो बिशप की नजरें होती हैं उसका असली चेहरा तो अब दिखाया जाता है। और भाई साहब उसके इलाज हालचाल देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। यहाँ वो जुए के पास अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहने लगता है, अगर तुमने खा लिया है तो मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह पर लेकर चलता हूँ। और तो जब जो होती है वो अपने ब्रदर जिया को बताती है कि उसने मुझे कंट्रोल करने के लिए अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया और वह मुझे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गया। तभी कहानी उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर जो बिशप होता है वो जियो को कहीं पर लेकर जाने में लगा होता है। बिशप जुए से कहने लगता है, तुम्हें हमारी इस मीटिंग के बारे में और उस जगह के बारे में सीक्रेट रखना होगा। यो भी जो डायरेक्शन है वो गॉडेस के द्वारा दी गई है और हंसने लगता है। यहाँ पर जुए बताती है कि जो जगह थी वो पूरी पूरी डिस्गस्टिंग थी
और तभी कहानी थोड़ी आगे जाती है जहाँ पर जुए ने उस बिशप को वहीं पर टपका दिया है और भगवान के पास पहुंचा दिया है। और वो सभी को इस बारे में बताती है, जैस्मिन को और बाकी जितने भी बिशप वगैरह हैं, नन वगैरह जो भी है, वो सभी को बताते हैं कि इस बंदे की जो सोच थी वो पूरी तरह से करप्टेड हो गई थी और इसने ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करना जानता था। और जुए जिया को बताती है कि उस समय पर मैंने उसके कलेक्शन से कुछ चीजें ले ली थी और उन्हीं कलेक्शन से मुझे सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तभी इसकी इतनी बुरी कहानी सुनने के बाद जिया को बहुत तो गुस्सा आता है और उसे पूछने लगता है, आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और एलोना और एलेग्रा भी इस बात को लेकर काफी तो गुस्सा होते हैं कि इसे इतना कुछ झेलना पड़ा। और तभी जियो तो अपनी चाय पीने में लगी हुई है और हंसते हुए जिया उसे कहने लगती है, ब्रदर क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करने वाले, मैंने इतना ज्यादा अच्छा काम किया जो। और जिया उसके पास घबराने लगता है आते ही और कहने लगता है, हाँ तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और अपने आप को रिलैक्स करता है लेकिन, और जल्दी से अपनी बहन को मतलब जुए को गले लगाते हुए उससे कहने लगता है, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें उस समय पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इतनी ज्यादा इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद एलोना का दिल भर आता है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं और रोती हुई कहने लगती है, मिस्टर एलेग्रा आखिरकार मेरे को ये स्टोरी सुनने के बाद रोना क्यों आ रहा है। तभी जो एलेग्रा होती है वो अपना कभी कोल्ड वाले एक्सप्रेशन बनाती है और उनसे कहने लगती है, तुम भाई बहन वाला जो प्यार है क्या तुम बंद कर सकते हो यहाँ पर। तभी जुए एलेग्रा को जलाते हुए उससे कहने लगती है, यहाँ ब्रदर जरा देखो सही, किसी को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जलने में लगा है। और जब ये बात सुनती है एलेग्रा तो भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है, आखिरकार कौन जेलस है यहाँ पर, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। तभी जुए उससे कहने लगती है, क्या तुम जेलस नहीं है, जैसे मैं अपने ब्रदर के क्लोज आई इसमें तुम्हें जलन मचने लगी और तुम गुस्सा हो गई, ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम मेरे ब्रदर को पसंद करती हो। सही सही बताना। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे जो डाउट है इससे हमें पता चलता है कि जो डीमन क्वीन है वो जिया को पसंद करती है। और जब ये बात कहती है तो हमें दिखाया था कि जो एलेग्रा का चेहरा होता है वो टोटली लाल पड़ जाता है और इससे हमें तो शक होने लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। और एलेग्रा आकर उस जुए से पूछने लगती है, आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम एलोना के साथ क्या करना चाहती हो। तभी एलोना एलेग्रा के पीछे छुप जाती है, उसकी भी मेड ड्रेस पहनी हुई होती है, सेम के सेम लग रहे होते दोनों के दोनों बाल, मेड ड्रेस, भाई साहब पता ही एकदम मैच लग रहा है दोनों का। और एलेना रोती हुए उससे बोलने लगती है, मिस्टर एलेग्रा एलेग्रा ये बंदी मुझे बहुत ज्यादा बुली करती है, ये एक नान है साफ साफ, लेकिन ये ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करती है और तो और इसने मुझे नेकलेस पहनने पे मजबूर कर दिया है, जिसके कारण मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती। तभी ये बात सुनने के बाद एलेग्रा गुस्सा होने लगती है और उसके पास जाते उससे कहने लगती है, जरा इस बंदी को देखो सही कितनी ज्यादा चुड़ैल एक नंबर की, और जिया उसे शांत कराता है। तभी जिया उससे कहने लगती है, डीमन किंग तुम कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने में लगी हुई हो। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारी जो एलोना है तुम देख सकती हो कि वो कितनी ज्यादा अच्छी और कितनी ज्यादा हेल्थी है और इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। और जब सच्चाई पता चलती है तो जो एलोना होती है वो लाल पड़ जाती है और जुए खड़ी होती है और उससे कहने लगती है, सिर्फ इतना ही नहीं, आखिरकार जो मेरा ब्रदर है उसने भी तुम्हें इतना ज्यादा हेल्थी और इतना ज्यादा अच्छे से रखा हुआ है। डीमन किंग सही कहा ना मैंने, जैसे कि ये कोई बंदा अपनी लुगाई को रखता है। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा भी कभी सरप्राइज हो जाती है और कहती है, इस बात को तो मैंने नोटिस ही ना किया। और तभी हमें एलेनो को दिखाया जाता है, वो एलेनो जब ये बात सुनती है कि जो डीमन किंग है वो भी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी है तो वो उसके गुब्बारों को शुगर ट्राई करने लगती है, जिसको देखते एलेना उससे पूछने लगती है, एलेना आई मीन एलेग्रा से बोलती है, एलेना तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी एलेना उससे कहने लगती है, मिस्ट्रेस एलेग्रा जरा आपने आपको देखो सही, आप कितनी ज्यादा मोटी हो गई पहले के मुकाबले में, इससे हमें पता चलता है ये कितना खाती है। भाई साहब जो जिया होता है वो भी उससे कहता है कि तुम बहुत खाती हो। तभी एलेग्रा उसके सर पर मारती है और उससे कहने लगती है, अगर हमारी फैमिली में इतने ज्यादा बेवकूफ लोग क्यों है। तभी जो जुए होती है वो एलेग्रा से कहने लगती है, लेकिन मैं इस कैट को तुम्हारे लिए फ्री नहीं पाल सकती। तभी एलेग्रा पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी जिया उससे पूछने लगता है, जुए आखिरकार तुम क्या कह रही हो। तभी जो जुए होती है वो उससे कहने लगती है, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट मान लेती तो मैं तुम्हारी एलोना का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम एज अ डीमन किंग मेरे साथ एक अलायंस बना लो। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं और उस समय के बाद जो जुए होती है वो वहां से चली जाती है और कुछ समय का सीन का बाद दिखाया जाता है। जो भी बात जुए ने डीमन किंग से कही होती है वो उस बारे में सोचने में लगी हुई थी और उसने कहा था कि तुम्हारे साथ वर्क कर मुझे अच्छा लगेगा डीमन लॉर्ड। और उसकी यह बातें सोचते हुए जो डीमन किंग क्वीन होती है वो मन में सोचते कहने लगती है कि ये बंदी साफ साफ एक नन है और तो और इसे ब्लैक मैजिक भी इस्तेमाल करना चाहती है और ये डीमन किंग के साथ अलायंस भी करना चाहती है। आखिरकार ये क्या स्कैम बनाने में लगी है। और पीछे से जिया उसे बुलाने में लगा हुआ होता है, हे एलेग्रा एलेग्रा सुन भी रही हो। लेकिन वो अपने ख्यालों में होती है और कहने लगती है, क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन जिया को पारा भर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, एलेग्रा। तभी वो सुन लेती है और वो शौक हो जाती है एकदम से और होश में आती है और हमें पता चलता है कि जो एलेग्रा होती है उस चाय के पॉट में जो चाय गर्म पानी होता है वो जियाओ के सर पर डाल रही है। तभी जिया होता है उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें मैं किसी कप की तरह दिख रहा हूँ क्या, आई मीन टी कप की तरह दिख रहा हूँ क्या। जब ये एलेग्रा जैसी होश में आती है तो वो सरप्राइज हो जाती है और वो कहने लगती है, मैं तुम्हें अभी साफ कर देती हूँ। तभी जिया उससे कहने लगता है, जरा देखो सही मेरी बेट कितनी ज्यादा यूजलेस है, आखिरकार मेरे अलावा तुम्हें और कोई रखना ही क्यों चाहेगा। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जाने क्यों नहीं देते।
तभी कहानी कुछ देर बाद चली जाती है और स्कूल में पहुंच जाता है जिया। वहां पर हमें प्रिंसेस और जिये को दिखाया जाता है जो दोनों की दोनों के पास आ गए हैं। और जुए इन दोनों से पूछने लगता है, तो अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो जिया होता है वो प्रिंसेस से पूछने लगता है, प्रिंसेस मुझे ये बताइए कि जो लुओ जी है वो यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन जो जिये होती है उससे कहने लगती है, यहाँ तक कि तुम्हारी मेड भी यहाँ पर मौजूद है तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। तभी कैजर भी उससे कहने लगता है, मैं भी यही सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तभी जो टीचर होते हैं वो खांसना चालू करते हैं और उससे कहने लगते हैं, जो स्कूल लीग मैच है उनमें टीम 4 लोगों की टीम बनेगी। तभी जिया उससे पूछने लगता है, अगर ऐसी बात है तो जो मैच हुए थे लास्ट टाइम पर उसमें रूल्स में ये क्यों लिखा था कि जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट प्लेस के जो 2 लोग हैं सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा और उन्हीं में से कैंडिडेट चुने जाएंगे। तभी टीचर उससे घबराते हुए बोल लगते हैं, इससे हमें पता चलता है कि इसने कुछ बात छुपाई थी और कहता है ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टिंग से 2 स्पॉट बचे थे। तभी जिया उसकी यह बात सुनने के बाद कहने लगता कि आखिरकार ये इतना ज्यादा शर्मिंदगी भरी बात है कैसे कह सकता है, वो भी बिना शर्म खाए। तभी जो इसकी बात है एलेग्रा सुनती है और उससे कहने लगती है, तुम ह्यूमंस वाकई में हाइपोक्रिटिकल होते हो। तभी जिया होता है वो जिये के बारे में कहने लगता, आखिरकार ये बताओ मुझे कि जिये लुओ जिये को क्यों चुना गया है। तभी जो लुओ जिये होती है उससे कह लगती है कि तुम मुझे सच में इतना नीचे समझ रहे हो। तभी जो टीचर होता है वो उससे कह लगता है, ये सीधी सीधी बताओ मुझे नेचुरल सी बात है। तभी जियो बीच में बोल पड़ती है और उससे कह लगती है, क्योंकि मैं टैलेंटेड और स्मार्ट हूँ। लेकिन जो टीचर होते हैं वो उसकी बात रोक देते हैं और उससे कह लगते हैं, इसे इसलिए चुना गया है कि ये चाय फैमिली इकलौती डॉटर है, उसकी प्रिंसेस है चाय फैमिली, और वो लुओलॉन अकेडमी के सबसे ज्यादा बिगेस्ट बैकर है। तभी जियो इसकी बात सुनने के बाद कहने लगती है, तो सर आपको इतने ज्यादा ब्लंट होने की जरूरत नहीं थी और मुंह पर कहने की जरूरत नहीं थी। तभी टीचर उससे कह लगते हैं, और दूसरी तरफ तो इसकी जो एबिलिटीज है जुए की वो भी काफी ज्यादा अच्छी और टॉप नॉच की है। और इनकी इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद जिया मन में सोचते क्या लगता है, इस ये बात सुनने के बाद मुझे बिल्कुल एनवी क्यों महसूस हो रही है, जलन सी महसूस हो रही है मतलब। तभी टीचर खांसता है और उनसे कहने लगता है, खैर बाकी सब बकवास बंद करो, हमें स्कूल लीग के मैच के बारे में बात करनी है। यहाँ के जो 4 नेशंस है वहाँ में जितनी भी अकेडमीज है उनमें से हर अकेडमी से 4 लोगों की एक टीम जाएगी फाइट करने के लिए। और इस साल का जो मैच है वो आइलैंड ऑफ डिस्पेयर में होने वाला, जो कि हाइनुआ किंगडम में है। और तुमने लास्ट लीग तो देखी रखी होगी, तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे। और वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट है तो जो लीग वाले होंगे वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी भी स्टूडेंट के। तो तुम्हें अपने आप पर और अपनी स्ट्रेंथ पर ही भरोसा रखना होगा वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। वहाँ पर हर साल बहुत ज्यादा मात्रा में कैजुअलिटीज होती है। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ पर बिल्कुल भी डाउट तो नहीं कर रहा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग वहाँ पर जाकर केयरफुल रहोगे। ये जो मैच है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मैच के कारण हमारे किंगडम पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो 4 नेशंस है 4 किंगडम्स उनके बीच में अकेडमीज है उनमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा और हमारी इज्जत पे आ गई ये बात। और यहाँ पर चारों नेशंस में से ऐसी 4 टीम, बाकी की 3 टीम्स है जिन पर तुम्हें खासकर ध्यान रखना है। तभी उनसे कोई सवाल पूछता है और कायदर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है टीचर से, मुझे समझ सकता हूँ कि जो इस मैच की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो लुओ जी है वो उस मैच से बाहर हो जाए और वह यहीं रुके अकेडमी में। ये बात सुनने के बाद जिया, प्रिंसेस और जियो तीनों को इतने सरप्राइज होते हैं, लेकिन एलेग्रा का तो कोई रिएक्शन ही ना होता और वो स्माइल मारते उससे क्या लगती है, वाओ सडनली यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा है। और तभी ये बात सुनने के बाद जी एकदम से खड़ी होती है और उससे क्या लगती है, काइजर आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम सोचते हो कि मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं उस लीग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। तभी काइजर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे कहने का मतलब। तभी जी खड़ी होती है और उससे कहने लगती है, मुझे पता है मेरी एबिलिटीज की लिमिट, मैं बस तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी काइजर उससे कहने लगता है, लेकिन उस पार्टिसिपेंट में जितने भी लोग आएंगे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और तुम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, अगर तुम जाती हो तो तुम वहां पर उसकी बात काटते हो। जी उससे कहने लगती है, तुम कहना चाहती हो कि मैं वहां पर तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करूंगी, सही कहा ना। और वो कांपते हुए रोना चालू कर देती है। तो अब मुझे समझ में आया, तुम हमेशा से मेरे बारे में इसी तरीके से सोचा करते थे। और वह वहां से भागती हुई चली जाती है और उससे कहने लगती है, मैं तुमसे कभी मिलकर बात नहीं करूंगी आपसे, और गुस्सा होकर भाग जाती है। और जिया उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। तभी जो जिया होता है वो काइजर से पूछने लगता है, काइजर तुम मुझे सच सच बताना, क्या तुम सच में नहीं चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाए और तुम सच में उससे बुरा समझते हो। लेकिन जो काइजर होता है वो घबराने लगता है और उससे कहने लगता है, मैंने एक पल के लिए भी उसके नेचुरल टैलेंट पर बिल्कुल भी शक नहीं किया है। आखिरकार वह एक हार्ड वर्किंग गर्ल जो ठहरी, लेकिन इस बात से इस बात का ये बात नहीं बदल चाहती है कि उसकी जो एबिलिटीज की लिमिट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। और तो और लीग मैच के जो डेंजरस होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर वहां पर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो गया तो वह अपने आप को बचा नहीं पाएगी। और वह इसी बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रहा था और सोचने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उसे बचा पाऊं अपने खुद से। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जी होती है वो वहां से रोती है, भाग रही होती है, चिल्ला रही होती है, काइजर तुम बेवकूफ है। दूसरी तरफ में काइजर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि पहले की तरह मैं उसे नहीं बचा सकता, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। तभी जिया उसके पास आता है और उससे क्या लगता है, होश में आ जाओ काइजर। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे स्कूल के बैकर के सबसे ज्यादा प्रीसियस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉटर किसी भी प्रकार की चोट लगेगी, क्या हमारा स्कूल ऐसा होने दे सकता है? सही कहा ना सरबूसी,
और तभी टीचर भी एकदम खुश हो जाते हैं और हमें सब समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो कांड चल रहा है इनके बीच में। और तभी टीचर खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। भाई साहब गलत बात है, ये मत सिखाओ बच्चों को, क्या बिगाड़ने में लग गए तुम लोग, कहीं गुंडा बना रखा है ना। तो और कहा जाता है कि वे लोग अपने टूर्नामेंट के मैच के लिए जाने में लगे हुए थे। तभी उनका टीचर उनके पास आता है और उन सभी से कहने लगता है कि तुम सभी लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली है, तो अब समय आ चुका है कि हम लोग चले यहाँ से। और तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि जाते हुए कह रही होती, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं हाइनियो किंगडम के पास से गुजरी थी। वहां पर देखने लायक जो जगह है वो कतई बवाल है बवाल, और कतई क्यों मतलब कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह थी ना रास्ते में। और वहाँ के माउंटेन्स और वहाँ की जो झील है वो एकदम मस्त लग रही थी जब मैं आई थी। और ये सब देखते हुए इतनी क्यूट सी स्माइल देखते हुए प्रिंसेस की मन में सोचते हुए क्या लगता है जिया, मुझे अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा क्यूट प्रिंसेस एक किलर हो सकती है। तभी डीमन क्वीन उसके पास आती है अलग्रा और उसके मुंह पर अपनी उंगली लगाती है और उसे होश में लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो इस तरीके से। तभी जैसे ही वो होश में आता है तो वो अपने लगेज का बैग अपने ही पैरों पर पटक लेता है, इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुड़ाई लगा देना। और जैसे ही वो बैग उसके पैरों पर गिर जाता है तो उसे काफी दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। तभी अलग्रा एकदम सरप्राइज हो जाती है और टोटली कंफ्यूज हो जाती है, आखिर लौंडा कर क्या रहा है यहाँ पर। तभी अचानक से जिया की दिमाग की बत्ती जलती है और वो वहां से भाग कर कहीं जाने लगता है और कहने लगता है, यहाँ पर मेरा थोड़ा 1 मिनट के लिए इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ फटाफट से। और प्रिंसेस ये देखकर टोटली कंफ्यूज होती है और काइजर भी ये देखकर कंफ्यूज होता है और जिया वहां से जोरों जोरों से भागना चालू कर देता है। और मन में सोचते भाग रहा होता है कि जो प्रिंसेस है और जो पोप एंडरसन है वो पहले मिल चुके हैं और ये सभी के सभी लोग हाफ डी में से रिलेटेड है। और जो मेरी जूए है वो नेवर विंटर सिटी में मौजूद है इस वक्त, इसका मतलब ये हुआ तो उसे पॉप एंडरसन का सामना करना पड़ेगा और इसी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी हमें उस पॉप का सीन दिखाया जाता है जो कि राक्षसों की तरह ठुसरी में लगा हुआ है और उससे कहने लगता है, क्या तुम नहीं खाना चाहोगी कोई इसे सिस्टर। तभी जियो के सामने दिखाया जाता है और एलेना भी वहाँ पर खड़ी हुई है और भाई इसकी तो आंखें चमक रही होती खाना देखने के बाद। कहता है बेवकूफ कैट है यार, बेवकूफ एक नंबर की। तभी जूए नाना से कहने लगती है, आई मीन एलोना से कहने लगती है, अगर तुमने कुछ ज्यादा खा लिया तो तुम जल्दी मारी जाओगी। ये बात सुनने के बाद वो डायरेक्टली मना कर देती है और कहने लगती है, मैं अब भूख नहीं लगी है, मुझे कोई भूखी लगी है। तभी जूए ऐसे पैट करते कहने लगती है, ये है हुई ना मेरी किटी वाली बात। ये बात देखते हुए जो पॉप होता है वो उसको निगल जाता है। भाई का तो मॉन्स्टर लग रहा है गॉब्लिन की तरह, जैसे अभी लड़की ऊपर अटैक कर देगा ऐसा देखने में लग रहा है ना, शोमू जैसा। वही से पॉप किसने बना दिया। तभी पॉप उससे कहने लगता है, सिस्टर अगर तुम ये नहीं खाना चाहती हो तो तुम्हारे सर्वेंट को थोड़ा खा लेना चाहिए, जरा देखो तो सही कितना ज्यादा डिलीशियस मीट है ये, क्या तुम्हें इसे देखकर भूख नहीं लग रही है। और उसे ऑफर करने लगता है। तभी अचानक से पॉप की दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगता है, ओ शिट, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, सिस्टर तुम तो देख नहीं सकती हो, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पिटी है। तभी जुए होती है वो उससे कहने लगती है, अब जब तुम्हारा पेट भर चुका है तो अब तुम्हें मेरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, सही कहा ना मैंने। तभी पॉप मन में सोचते कहने लगता है, क्या किस क्वेश्चन, मुझे ऐसा क्यों मैसेज हो रहा है, होने में लगा हुआ है कि ये बच्ची मेरी इंसल्ट करने में लगी है इस वक्त। और तभी उस पॉप से पूछने लगती है, क्या फेडिसिन में किसी भी तरीके का एक्टिविटी होने में लगी है क्या, और जो आउटसाइड जो कैरेज जाने में लगा हुआ है वह कहाँ पर जा रहा है। ये देखकर पॉप खुद ही शौक हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार इस बच्चे को ये पता कैसे चला, क्या ये अंधी नहीं थी क्या। और फिर शौक के मारे खड़ा हो जाता है। तभी जो पूछ लगती है, क्या गलत हुआ मिस्टर एंडरसन, क्या मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, या फिर जब तक नहीं बताना चाहते जब तक कुछ तो गड़बड़ है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में पता लगाने के लिए परमिशन नहीं है। तभी पॉप हंसने लगता है और उससे लगता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सिस्टर, ये सारे के सारे जो रिसर्चेस है वो तैयार किए गए हैं हुनुए किंगडम की ट्रिप के लिए। हमारे हाइनेसी से, हमारे अपर अप से, मतलब हायर अप से हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि हमें जाकर दूसरे रीजन में जाकर, हमें दूसरे किंगडम में जाकर अपने रिलीजन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और हमें प्रिंस काइजर को भी प्रोटेक्ट करना है और प्रिंसेस को भी। तभी जो जुए होती है उससे पूछ लगती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। और ये बात सुनने के बाद तो आप शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है, सिस्टर तुम अभी तो यहाँ पर आई हो तो मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ समय आराम की जरूरत है। तभी वो एलेना को कहने लगती है कि एलेना जाओ और हमारा सामान पैक कर लो। और एलेना देखकर शौक हो जाती है और वहाँ पर जुए खड़ी होती है और कहने लगती है कि हम भी अपने रिलीजन को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और दोनों के दोनों मन में सोचते लगते हैं एक दूसरे के बारे में, चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है और तुम क्या कांड करने वाले हो। और तभी सभी पैकिंग तैयार हो जाती है और एलेना इधर उधर देखने में लगती है। तभी अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है और तभी जो जुए होती है वो एलेना पूछ लगती है, अच्छा तो बताओ उन बॉक्सेस में था क्या। तभी एलेना उसे बताती है कुछ ग्रेन्स, वेपन्स एंड कुछ मैजिक स्टोन्स और क्रिस्टल मटेरियल थे, मुझे वहाँ पर कुछ भी स्पेशल तो ना दिखा। तभी यूएस से पूछ लगती है कि तुम सारे के सारे बॉक्सेस चेक किए थे, क्या मैं कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो रही थी इस मैटर को लेकर। और एलेना टोटली कंफ्यूज होती है, एक नंबर की बेवकूफ और मासूम और इनोसेंट है, कोई भी रख के चला जाएगा ऐसे, भाई ठड़की लौंडे के हाथ में लग गई तो क्या होगा इसका, कोई तो समझ में भी नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर आवाज बाहर से आवाज आने लगती है, कोई चिल्लाए तो कहने लगता है, सिस्टर सिस्टर मैं तुम्हारा गार्ड हूँ, जरा मेरी तरफ देखो तो जरा। तभी कोई से रोकने की कोशिश करने लगता है, ये देखकर जुए कभी सरप्राइज हो जाती है बात सुनकर। तभी एलेना खड़ी होती है और उससे कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पर इतने तो बब्बर कौन मचाने में लगा हुआ है। तभी जुए कहने लगती है, ये आवाज।
तभी हमें दिखाया जाता है जिया को, जो कि वहाँ पर कहने लगता है मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जुए कहने लगती है उस बेवकूफ के अलावा यहाँ कोई और हो भी नहीं सकता, और एलेना उसको देखती है, सरप्राइज हो जाती है। तभी जो जिया होता है वो जो कुछ फेंक कर मारता है, और उसके माथे पर एक चिट्ठी आकर लग जाती है, और कहने लगती है एलेना ये देखकर आखिरकार अब ये क्या चीज है। तभी जुए से पूछने लगती है आखिरकार ये क्या था। तभी जो येलेना होती है इसको देखकर कहने लगती है कि ये जो कार्ड है वो जिया को इधर भेजा गया मैं। तभी जुए से कहने लगती है चलो इसे ओपन करो और देखो इसके अंदर क्या है। यहाँ पर उसमें लिखा हुआ होता है इसकी फैटी से, उस मोटे से थोड़ा सावधान रहना। मास्टर बस यहाँ पर सिर्फ यही वर्ड लिखे हुए थे। तभी जुए कहने लगती है उस फैटी, उस मोटे के बारे में क्या ये एंडरसन के बारे में बात करने में लगा हुआ है? इसका मतलब मेरे ब्रदर को भी इसके बारे में पता है, लेकिन एलेना का भी तो घंटा समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसके जो गार्ड होते हैं जुए के वो उससे मना करने लगते हैं और कहने लगते हैं जिया तुम यहाँ से जल्दी से निकल लो पहली फुर्सत में, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तभी जिया वहां से जाते हुए कहने लगता है अच्छा ठीक है मुझे पता है और वह वहां से जाने लगता है और उसको जाते हुए देखता है और कहने लगता है जुए तुम्हें और ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी हमें सेम टाइम पे एंडरसन के कैरेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई ब्लैक रॉक पहनकर आया होता है और वो एंडरसन से पूछ रहा होता है अगर का ये ना हमारे साथ क्यों आ रही है। तभी एंडरसन उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि इसको कुछ ना कुछ तो भनक भनक लग गई है किसी चीज के बारे में। खैर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कुछ करनी कोई भी करती है तो हमारे पास ही समझ गए ना। और हंसने लगता है और कहने लगता है मुझे इस बात के लिए ये ब्लेम नहीं कर सकती। तभी हमें हुओनुई किंगडम के आउटसाइड गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टीचर उसे बताता है कि हम लोग इस किंगडम में आ चुके हैं, हम सभी के सभी लोग अरीना की तरफ जाएंगे और मैं तुमसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ वहां जाने से पहले। यहाँ पर जितनी भी टीम्स हैं उनमें से मुझे ही लगता है कि वे तुम्हें पसंद करेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी टीम है जिसे तुम्हें देखकर चलना पड़ेगा। तभी वे सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ब्लैक रॉक में भी कोई आने लगता है कि प्रिंसेस की तरह काली लग रही है वे, कभी कालिया लग रही है कालिया सूट में। तभी जिया तब देखकर कहने लगता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं। तभी हमें किसी गोल्डन लाइन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये एम्प्रेस का रिटेनर है। तभी हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि योर हाइनेस कह के बुलाता है और कोई सामने जवाब देता है तुम यहाँ पर आ गए। तभी वो कहते हैं स्पार्कल होने लगता है, पता कहाँ है इतना स्पार्कल हो रहा है भाया, कौन से साबुन से नहा के आया है लक्स से। और वो यस कहता है। यहाँ पर उसके मास्टर ने उसे बताया था कि ये जो बंदा है वो एक बार गॉड सिलेक्शन में गया था और एक बैकअप हीरो के तौर पर निकल के आया और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कोई मजाक नहीं है। अच्छा तो चलते हैं। तभी कहानी आती दूसरी तरफ, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है किसी को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और टीचर उसे बताता है कि इसके अलावा उसे छोड़कर यहाँ पर एक और बंदा है कार्ल्स नाम से, उससे ही बचकर रहना है तुम्हें। ये सुनने के बाद काइजर एंड लुआ कहते देख के सरप्राइज हो जाते हैं और कहते क्या कार्ल्स, और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और तभी वो अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर काइजर सरप्राइज मतलब कंफ्यूज होता है चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर जियाओ आता है और उससे पूछ लगता है सर वो आखिर ये कार्ल्स कौन है। तभी टीचर उससे क्या लगता है इसके बारे में जब तुम वहाँ पर पहुंच जाओगे तुम्हें तो पता चल जाएगा उसके बारे में। इसको देखकर वो एकदम से कंफ्यूज होता है, सरप्राइज होता है, भाई मास्टर बताना नहीं था तो बोला ही काहे को पहले। तभी अचानक से हमें जियो लुओ को दिखाया जाता है, जियो को जो ये कहता है कुछ देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और आंखें चमकने लगती है उसकी और सामने एक जगह देखती है तो वो कहने लगती है कि ये जगह तो कतई औसम है। हे काइजर चलो हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए चलते हैं। और वो सब कुछ भूल जाती है, लेकिन अचानक से होश आता है और वो सोचती है अरे मैं तो काइजर से गुस्सा थी ना, मैं कैसे बोल सकती हूँ भाई इससे। तभी हमें एलेना का दिखाया जाता है जिसे लुओ लेकर वहां से जाने लगती है और कहने लगती है एलेना चल मेरे साथ इस यहाँ पर इस गलियों में घूमने के लिए चलो, यहाँ पर काइजर को इग्नोर करो हम चलते हैं। लेकिन काइजर भाई साहब कदे बवाल मचा रखा है इतना इग्नोर, वाल किसी लौंडिया के साथ अगर थोड़ी बात भी कर ली तो तेरी जलेगी कम से कम भयंकर और बुरी तरीके से, कभी आग लगा देगी। तभी जिया काइजर से पूछने लगता है और कहने बताने लगता है मुझे लगता है कि तुमने इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया काइजर। तभी वहां से प्रिंसेस कहीं जाने लगती है और जिया उसे नोटिस कर लेता है। तभी वहाँ पर कुछ गलियों में दिखाया था हमारी प्रिंसेस को और प्रिंसेस किसी से मिलने आई है। यहाँ पर वो देखती है और कहने लगती है कि इस टाइप की जो कैंडीज है वो काफी ज्यादा रेयर है और वो कुछ उठाती है और कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3 खा ली है, समझ लो ये कोड है 3 और मुझे यहाँ पर मिल गई, मैं काफी ज्यादा लक्की हूँ। तभी वहाँ पर से जवाब आता है कि मिस ये लास्ट कैंडी है, तुम किस्मत वाली हो कि तुमने इसे ले लिया। तभी प्रिंसेस से पूछ लिया कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और वो कहने लगती है मुझे माफ कर देना, ये हमारे ग्रैंड फादर की तरफ से ऑर्डर है। ये देखकर वो कपकपाने लगती है प्रिंसेस और कहने लगती है क्या ये सच में लास्ट वन है। और वो सामने जवाब आते ही वो लड़की उससे कहने लगती है हाँ ऐसा होना तो चाहिए था। और वो प्रिंसेस कभी गुस्सा होने लगती है और कभी हंसने लगती है डेविल स्माइल की तरह और कहने लगती है ये इसे जरूर वही होना चाहिए और उस पर्ची को फेंक देती है और पर्ची के जो वर्ड होते हैं वो गायब हो जाते हैं अचानक से। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो उसको लगता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी एक आंटी सी आती है एकदम डरावनी सी, वो कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस बारे में कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि लुओ अकेडमी यहाँ पर आएगी और ऐसा उम्मीद भी नहीं की थी कि किसी बंदे को मेड की तरह ड्रेसअप करके रखेंगे यहाँ पर और कंपटीशन में लेके आएंगे, ये कितनी ज्यादा मजाकिया वाली बात है। तभी वहाँ पर जो सर वूसी होते हैं वो चिल्लाने कह लगते हैं जेनिफर तुम यहाँ पर इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी जेनिफर आंटी होती है वो उससे कह लगती है मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रही हूँ, आखिरकार तुम टेस्ट क्यों नहीं करते हो, तुम्हें इसके बारे में पहले बात पता चली जाएगा, जरा से देखो सही। ये देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी गर्ल है, भले ही एक मेड है, लेकिन आखिरकार ये किसी पुअर किड और किसी गरीब बच्चे की
मेड क्यों है भाई, इसकी जली ना, इसकी भी जली ना, कतई मजा आया। तभी जिया उससे कहने लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का रूल है कि कोई भी गरीब इंसान किसी भी प्रकार की मेड नहीं रख सकता। तभी जेनिफर उससे कहने लगती है तुम जो चाहे वो कह सकते हो, हमें इसके बारे में पता चल ही जाएगा कि ये एक मेड है या नहीं है। ये जो हमारा हाई लेवल क्रिस्टल बॉल है वो डिटेक्ट कर सकता है हाई लेवल माना को। अगर इस क्रिस्टल बॉल ने इसके अंदर से थोड़ा सा भी माना को डिटेक्ट कर लिया, भले ही तो मतलब इतना सा भी, इसका मतलब ये हुआ कि जो लुलालन अकेडमी है वो चीटिंग कर रही है और वो तुम्हें लिस्ट से गायब कर देगी। लेकिन अगर तुम पहले ही कंपटीशन से बाहर निकल जाते हो तो तुम यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को बचा सकते हो। तभी जिया उससे पूछ लगता है एलेक्ट्रा कि तुम ठीक हो इसको लेकर। तभी एलेक्ट्रा से पूछ लगती है तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। तभी जिया उसमें चिल्लाते हो क्या लगता है कम से कम मुझे कुछ तरीके का आंसर तो दो, इस तरीके से मत बोलो। तभी एलेक्ट्रा उससे क्या लगती है किसे पता, कतई चिढ़ाने में लगी है भर भर के इसको। तभी जो आंटी होती है उससे क्या लगती है अपनी बकवास करो, इधर आओ जल्दी फटाफट। और वो टेस्ट स्टार्ट करने लगते हैं और इसका रिजल्ट जानने के लिए सभी के सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एलेक्ट्रा अपना रिजल्ट देने के लिए तैयार होती है और जैसे ही वो वहाँ पर अपना हाथ रखती है तो सभी लोग देखकर कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर इस बॉल में किसी भी तरह की रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है। ये देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास किसी भी प्रकार का माना नहीं है बिल्कुल भी। और दोनों के दोनों प्रे कर रहे होते प्लीज 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 कोई माना मत बताना मत बताना मत बताना। भाई दोनों के दोनों एक जैसे बन गए यहाँ पर तो। तभी जो क्रिस्टल बॉल होती है वो रेड में बदल जाती है। ये देखकर वो टोटली कंफ्यूज होती है और कहने लगती है रेड, ये क्या है। जेनिफर कहने लगती है रेड, जो रेड है वो हाईएस्ट कैपेसिटी के माना को रिप्रेजेंट करता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, लेकिन इस बॉल ने क्रिस्टल बॉल ने बता दिया कि तुम्हारे अंदर एक माना है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम हार गई। तभी अचानक से वो बॉल पीली हो जाती है। तभी जिया उससे कहने लगता है जरा देखो सही, जो क्रिस्टल बॉल है वो पीली बदल चुकी है और वो ग्रीन में बदल जाती है। देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगती है ये इम्पॉसिबल है। तभी जो एलेक्ट्रा होती है वो उसको देखकर हंसने लगती है और कहने लगती है तुम बेवकूफ़ इंसान। और फिर वो पर्पल में बदल जाती है, ब्लू में बदल जाती है, ऐसी कलर बदलना स्टार्ट करने लगती है और वो ब्लैक में बदल जाती है आखिर में आके, जिसको देखकर सभी कहने लगता है आखिरकार का मतलब क्या हुआ। तभी एलेक्ट्रा कहने लगती है कि ये क्रिस्टल बॉल टूटी हुई है क्या, काम नहीं करे ढंग से। और वो बॉल वहीं पर टूट जाती है। ये देखकर एलेक्ट्रा शॉक हो जाती है। तभी जिया उसे पीछे बुलाता है और कहने लगता है सावधान एलेक्ट्रा। तभी वहां पर जो एलेक्ट्रा होती है वो शॉक हो जाती है। तभी वहां पर उस बॉल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो जिया होता है वो एलेक्ट्रा के सामने आ जाता है, उसे बचा लेता है अपनी पीठ के बल पे। सारे सारे टुकड़े उसके पीठ में घुस जाते हैं और वो एलेक्ट्रा से कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने में लगी हुई हो। तब एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तभी जिया उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है मुझे अपना हाथ दो यहाँ पर। और एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है मेरा इसके कोई भी लेना देना नहीं है। तभी जिया उससे कहने लगता है बिल्कुल भी हिलना मत। और कहने लगता है किस्मत से तुम अब बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हुई है। आखिरकार क्या करने में लगी हुई थी तुम, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता। ये बात सुनने के बाद एलेक्ट्रा सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है अभी भी तुमने क्या कहा, क्या तुम अभी भी मेरी चिंता करने में लगी हुई हो कि मुझे चोट लग जाएगी। तभी जिया उससे क्या लगता है और क्या कहने का मतलब है मेरा। ये जानने के बाद एलेक्ट्रा कभी ब्लश करने लगती है अब तो मन में लड्डू फूटने लगे। कभी भाई जिया ने इसके दिल पर तीर मार दिया। तभी उनकी लवी डवी बातें चली रही होती है, पीछे आवाज आती है जेनिफर पे चिल्लाने की। और वो जो टीचर होते हैं वो जेनिफर से कहने लगते हैं क्या तुमने इस क्रिस्टल में कुछ किया था। तभी जेनिफर चिल्लाते हुए कहने लगती है तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो और मेरे पे इससे झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दो। तभी सर उसी पूछने लगते हैं तो एक्सप्लेन करो आखिरकार जो क्रिस्टल बॉल वो एक्सप्लोड क्यों हुआ। तो जेनिफर के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा होता। तभी पीछे से कोई आवाज देते जेनिफर को बुलाता है और वहां से कोई निकलता है जंबू टाइप का। और यहाँ पर एक लड़का आता है और कहने लगता है कि अगर तुम इस तरीके से चिल्लाते रहोगी तो हमारे किंगडम की जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। तभी हमें बताया जाता है जो और कोई नहीं है बल्कि मैं चार्ल्स है। और इसे देखने के बाद हमें दिखाया जाता है जिया को, जिसका दिल जो है जोड़ो जोड़ो धड़कना चालू करने लगता है और वो कहने लगता है एलेक्ट्रा तुमने देखा ये कितनी ज्यादा क्यूट है। भाई इस लौंडे को भी तो पता ही नहीं कि ये लौंडा है भाई, लौंडा। और एलेक्ट्रा को ये बात पता है और वो हंसने लगती है ये बात उसे देखने के बाद। तभी सर्वुसी जिया को बताने लगते हैं यह वह गोल्डन टाइम है जिसके बारे में बता रहा था पहले। ये जानकर वे सरप्राइज हो जाता है जिया और वो देखता है कि यहाँ पर एक स्पेयर लेकर आया होता है एक बंदा और देखने लगता है कितनी ज्यादा फायर्स बंदा है, इसका और ही पावरफुल है। तभी वो बंदा प्रिंस को हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है जरा सावधान रहिएगा, जिसको देखने के बाद जिया के तो शौक हो जाता है और कहने लगता है यहाँ पर चल क्या रहा है। और एलेक्ट्रा भी कहने लगती क्या प्रिंस, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो सर्वुसी हमें बता रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे कार्ल्स। तभी जो कार्ल्स होता है वो कहने लगता है क्या मुझे कोई बताने की चेष्टा करेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी यहाँ पर रोना चालू कर देते और कहने लगता है आखिरकार इतने ज्यादा क्यूट होकर भी एक लड़का कैसे हो सकता है, ये चीटिंग कर रहे हैं भगवान जी, चीटिंग। भाई कतई भाई हद होती है यार, भाई इसका तो दिल टूट गया हमारे जिया का। तभी सारी की सारी बातें चार्ल्स को बताई जाती हैं और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये बात है, तो ये क्रिस्टल बॉल है उसने किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेड है उसके अंदर कोई भी माना नहीं है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ, हंसने लगता है अपने आप पर ही। तभी सर भी उसे कहने लगते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये अप्रूवल दे दी। तभी जेनिफर आती है उससे कहने लगती है हाई योर हाईनेस से आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जो कार्ल्स होता है वो कहने लगता है मैं यहाँ पर आया हूँ
अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है और काश उस प्रिंसेस से अगर कहने लगता है क्या तुम अपने ओल्ड फ्रेंड को ग्रीट नहीं करने वाली हो। जिया की नजर से उस पर टिकी हुई है, कदे जेलिस हो रखा है। जाओ एक नंबर का ठरकी लौंडा, आज पता चल गया मुझे। तभी वो लूहे से पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी जूहे से बताने लगती है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, जो काल था वो हमारी प्रिंसेस का फियांसे था पहले। ये बात जानने के बाद वो शौक हो जाता है और कहने लगता है क्या ओल्ड फियांसे, आखिरकार ये फियांसे कहाँ से आ गया ये। तभी जूहे उससे कहने लगती है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, आखिरकार जो कोई एम्प्रेस है उन्होंने इस मैच को क्यों कैंसिल कर दिया था। तभी जियाओ काजर की तरफ देखता है और फिर देखकर कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि जो काजर था वो स्पेयर टायर था क्रॉस रेसर के लिए, तो ये एक सेकंड ऑप्शन था। और ये बात काजर सुन लेता है। ये बात सुनने के बाद वो भी कभी शौक होता है, शौक नहीं मतलब सरप्राइज होता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और उससे कहने लगता है योर हाइनेस, जो चर्च के हॉली चर्च के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये जानकर वो एकदम सरप्राइज होता है, कहने लगता है इतनी जल्दी। ये जानकर दोनों के दोनों भी सरप्राइज होते हैं, जिया और एलेग्रा, और कहने लगते हैं हॉली चर्च, जब तक यह नहीं हो सकता। और तभी हमें जूए को दिखाया जाता है जो कि उससे बाहर निकलती है और कहने लगती है आखिरकार हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं। तभी हमें काज को दिखाया जाता है बाहर उन पॉप्स का इंतजार करता है, उसका स्वागत करता है और कहने लगता है पॉप एंडरसन और सिस्टर हुए आप यहाँ पर आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जूए से कहने लगती है तुम्हें इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं था। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लूलन अकेडमी के जो लोग हैं यहाँ पर आ गए हैं क्या। ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर कहता है लूलन अकेडमी वे लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। जूए से कहने लगती है तो मैं आपको परिचय देना चाहूँगी, अगर तुम आप हमें उस गेम की तरफ ले जाएं तो। तभी वो एकदम शर्माए लगता है, उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और अपने अटेंडेंट कहने लगता है जाओ उन्हें लेकर जाओ लूलन अकेडमी कैंपिंग की तरफ। और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी पॉप प्रिंस से कहने लगता है प्रिंस काल, हम यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में आए थे तो हमारे जो डिनर करने की अपॉर्चुनिटी हमने वो नहीं कर पाई, और मुझे इस समय पर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि आप कैसा रहेगा। कदम साला भुक्कड़ है, भुक्कड़ पेटी कहीं का। तभी जो प्रिंस होता है वो उनको जाते हुए देखने लगता है और कहने लगता है तुम्हारे लिए खाना हमने तैयार लगा रखा है पॉप, आपको इस तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जूए होती है वो अपने बिग ब्रदर यानी कि जियाओ की गोद में बैठी हुई होती है और खाने में लगी हुई होती है। तभी जियाओ उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं इधर छीन लेता हूँ तुम्हारे लिए। तभी जो एलेग्रा होती है वो एलेनोर से पूछने लगती है क्या तुम्हें इस चुड़ैल ने कहीं बुली तो नहीं किया। तभी वो हंसने लगती है और एलेनोर जा कर उसके गुब्बारों से चिपक जाती है और उससे कहने लगती है मिस्ट्रेस एलेग्रा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। और एलेनोर उससे कहने लगती है जब तक मैं उसकी अच्छी मेड बनी रहूंगी तब तक वो मुझे बुली नहीं करती, लेकिन ये मुझे हमेशा अच्छा खाना देती है और कहती है अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो मुझे अच्छी परफॉर्मेंस के अच्छा खाना ही मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको और ज्यादा मतलब उसकी बात नहीं टाल सकती। तभी एलेग्रा ये देखकर कहने लगती है तुम और ज्यादा मोटी भी हो चुकी हो, एकदम चबी टाइप है। एलेना भी कभी चबी टाइप हो रही है और उन्होंने चालू करने लगती है और उससे कहने लगती है मेरे को इस तरीके से सिखाने के कारण अब एक यूजलेस मेड बन चुकी हूँ मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ। अरे एलेना वहीं पर रोना चालू कर देती है। तभी एलेग्रा उसे शांत कराती है, उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहने लगती है तुम्हें बस अच्छे तरीके से प्रॉपरली इसकी मेड बने रहना है और वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी हमेशा। ये बात सुनने के बाद वो शौक होती है एलेनोर से कहने लगती है मिस्टर एलेग्रा क्या अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे और नहीं चाहती हो। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वहां से जूए ड्रीमर लॉर्ड से कहने लगती है तुम्हें अब समझ में आया, जब तक एलेनोर अच्छे तरीके से बिहेव करेगी तब तक मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूंगी। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे ये चाहती हूँ, और एलेनोर उससे कहने लगती है ऐसी बात नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी मेड बनो, लेकिन तुम्हें फिर भी अच्छी मेड बनकर रहना चाहिए। एक दिन मैं इसे तुमसे छुड़ाकर जरूर लेकर जाऊंगी वापस। तभी जूए चिल्लाना चालू कर देती पीछे और कहने लगती है ये तरह देखो सही ब्रदर, ये मुझे ब्रिज कहकर बुला रही है। तभी एलेनोर उससे कहने लगती है ठीक है बॉस, आई मीन ड्रीमर लॉर्ड, मैं आपकी बात सुनूंगी एलेग्रा। तभी ये जिया होता है वापस से जूए को लाने लगता है और उससे कहने लगता है तुम्हें इस तरीके से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, लो मैं तुम्हें फिर से खिलाता हूँ। तभी जूए कहने लगती है मैं अपने बिग ब्रदर की बात सुनूंगी, और वो वहाँ पर एलेना को वापस बुलाने लगती है अपने पास, और वो एलेना होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी ड्रीमर लॉर्ड शाय करती है। तभी जो जूए होती है वो एलेना का सर पे हाथ फेरती है और उससे कहने लगती है तुम्हें इतना ज्यादा बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, और एलेग्रा तुम्हें इतने शाय करने की जरूरत नहीं है, तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम तो अपनी नाइसी से भी ज्यादा यूजफुल नहीं हो। ये बात सुनने के बाद एलेग्रा कतई लाल पड़ जाती है और गुस्सा होने लगती है ऊपर से और कहने लगती है मैं क्या बेवकूफ हूँ एक नंबर की। तभी वो वहां जाने लगती है और उससे कहने लगती है हाँ तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, अगर तुम बेवकूफ नहीं होती तो आखिरकार तुमने इस क्रिस्टल बॉल को क्यों टच किया होता। तभी वो अपने ब्रदर से कहने लगती है ब्रदर मुझे पता है ये बेवकूफ हो सकती है, लेकिन आखिरकार तुमने इसे क्यों देखा, क्या तुम भी बेवकूफ हो एक नंबर के। तभी जिया उससे कहने लगता है इससे मेरा कुछ लेने देना है क्या। तभी उसे बताने लगती है ब्रो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है क्या, तुम इसके बारे में भूल गए कि ये एक डीमन किन है और तो और ऊपर से एक डीमन लॉर्ड है। इसके एंसेस्टर की बॉडी पावर है जो इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है इस वक्त, वो इतनी ज्यादा प्योर है कि वो जो क्रिस्टल बॉल है ना वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो एक्सप्लोड हो जाएगा एक बार इसका माना एब्जॉर्ब करने के बाद। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा किस्मत वाली बात है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो एक नंबर के चूतिए लोग थे और एक नंबर के बेवकूफ थे, वरना तुम तो वाकई बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। और एलेग्रा ये बात जानने के बाद कहने लगती है तुम भी इतनी तो स्मार्ट नहीं हो, क्या तुम्हें एंडरसन के बारे में आइडेंटिटी के बारे में पता है।
तभी जियो उससे कहने लगती है जुए, क्या वो फैटी? हे ब्रिक ब्रो, तुमने मुझे जो कार्ड पहले दिया था, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या होता है उससे? तभी वो सारे सारे सिचुएशन उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। और तभी उससे कहने लगती है जुए, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो एंडरसन है वो डीमन किंग के साथ मिला हुआ है और हाफ डीमन के साथ काम कर रहा है मिलकर। तभी जिया उससे कहने लगता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम इस बंदे के साथ अभी काम कर रही हो, तो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। तभी जो इससे के लिए तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर अपनी नजरें बनाकर रखूंगी। अब मुझे जहाँ से चलना चाहिए, मैं ऐसे ज्यादा समय तक अकेला नहीं छोड़ सकती एंडरसन को। तभी वो पूछने लगती है, डीमन लॉर्ड, क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है? क्या तुम मेरे साथ मेरे दुश्मनों का सामना करते हो मेरी अलायंस का पार्ट बनना चाहोगी? तभी एंडरसन जो एलेग्रा होती है उसकी बात सुनने के बाद कहने लगती है, क्या मेरे पास कोई और दूसरा चारा बचा भी है? तभी जूए से कहने लगती है, चलो अच्छा है कि तुम ये बात समझ चुकी हो, एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो बना हुआ है ना उसे रिलीज कर दूंगी तुम्हें। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट मिटा दोगी तो मैं तुम्हें वहां पर मार दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर को। ये बात जानने के बाद जूए उससे कहने लगती है, नहीं तुम बिल्कुल नहीं करोगी ऐसा। तभी एलेग्रा कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तभी जूए उससे कहने लगती है, कैसा लगा कि हम अगर बैट करें तो शर्त लगाए इस बात की। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, इंटरेस्टिंग, आखिरकार किस बारे में बैट रखेंगे हम लोग? तभी जुए वहां से जाते हुए उससे कहने लगती है, अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगी तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बन रहा हो, अगर मैं जीत गई तो तुम मेरी ब्रदर की हमेशा के लिए मेड बनी रहोगी अपनी पूरी जिंदगी भर। भाई कहते चूतिया बना दिया इस मेड को उसने। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती है, अच्छा तो ये डील रही, मैं जरूर तुमसे नहीं हारूंगी। और तभी एकदम से होश आता है और उससे कहने लगती है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है भाई, अब पता चला तेरे को, वो कांड कर गई तेरे साथ, कांड पता भी है तेरे को। तभी जियास की ये बात सुनने के बाद कहने लगता है, कितनी तो बेवकूफ मेड है मेरी। और तभी एलेग्रा वहां से भागने लगती है उसके पीछे करते हुए। तभी हमें डिस्प्ले आइलैंड के बारे में बताया जाता है। ये जो आइलैंड है पूरे पूरा समुद्र से घिरा हुआ है और इस आइलैंड के पास 120 टीम्स मौजूद है, जो कि एक वीक तक ये कंपटीशन चलने वाला है। और इस कंपटीशन के जो डिसाइडर वो पॉइंट से डिसाइड किया, एक वीक के बाद जो भी लास्ट टीम में बचा रहेगा उसके पास ज्यादा पॉइंट होंगे वह जीत जाएगा। और तभी वे जो टीचर होते हैं वो उन सभी को माउंटेन पर उस आइलैंड पर लाकर छोड़ देते हैं और उन्हें सावधान करने लगते हैं। तभी जिया होता है, मुझसे कहने लगता है, आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है सरबूसी। तभी काइजर कहने लगता है, हम जरूर जीतेंगे, हम जरूर फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे। और लुओ का हाथ पकड़ लेते भाई, गुब्बारे देखो लुए के बाहर निकल रहा है कतई एकदम से। भाई इतने बाहर रियलिटी में ऐसा कुछ भी ना होता। तभी जियो उससे कहने लगती है, मैं काइजर की जरूर मदद करूंगी फर्स्ट प्लेस आने में। तभी जिया कहने लगता है, चलो हम अपना प्लान चालू रखते हैं। तभी सब लोग पूछने लगते हैं, आखिरकार तुमने प्लान कब बनाया? आखिरकार तुम किसी के सपना देख रहे हो क्या? तभी जिया उससे कहने लगता है, क्या मैंने तुम्हें अपने प्लान के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है क्या? तभी प्रिंसेस उसने मना करती, नहीं तुमने बिल्कुल नहीं किया। तभी जिया उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ रास्ते में। और वह सभी के सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी एक फ्रूट लटका हुआ दिखाया जाता है और कई सारी मुंह दिखाया जाता है, चेहरा दिखाया जाता है और कोई बातें करते हुए खुशखुश रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर उनका इंतजार करेंगे और वो लोग जल्दी यहाँ पर मौजूद मतलब आने वाले होंगे, हम यहाँ पर उनका इंतजार करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है, ये पार्ट। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।